session, he'll take us through a topic called life vision, heading in a right direction through the storm of life. A very warm welcome to you, Mr. Suhail. Thank you so much for joining us. Over to you. Thank you, Hareem, and thank you everyone for inviting. So introduction तो basically हो गया है and जो basically आज की जो talk का purpose है, I'll get right to that. आज की जो talk है वो basically बड़ी important है in a way कि ये वो चीज़ें होती हैं जो usually हम ignore करते रहते हैं या इन चीज़ों पर focus नहीं करते, जबकि ये चीज़ें बहुत important होती हैं. हरीम ने थोड़ा सा आप लोगों को मेरा बैकग्राउंड बता दिया है. कुछ चीज़ें मैं और भी बताना चाहूँगा कि मैं क्यों ये टॉक कर रहा हूँ या मैं क्यों आज की ये सारी डिस्कशन कर रहा हूँ. या दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि यही टॉपिक क्यों, और दूसरा ये कि वाई मी. जब से मैं ग्रेजुएट हुआ 2017 में, एक्चुअली मैं ग्रेजुएट हुआ था, ऑलमोस्ट 3 साल हो गए. तो आई हैव बीन डूइंग थोड़ी डिफरेंट चीज़ें. मतलब उसमें यह है कि जॉब से थोड़ा ज़रा डिफरेंट हट के कुछ एक अपना एक कंपनी स्टार्ट करना, एक अपना सेटअप स्टार्ट करना. उसके अलावा कुछ और वेंचर्स जो कि प्योरली एजुकेशन रिलेटेड थे, जैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी मेंटोरिंग, उनकी गाइडेंस और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसे करना. और वो उसमें लाम्स में जब मैं स्टूडेंट था तब भी मैं आई वॉज ऑफिशियल पीयर मेंटोर स्कूल ऑफ साइंस में. एंड देन उसके बाद भी मैं चीज़ें करता रहा हूँ. Some of the IEEE guys जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, दिलकशा हैं, मरियम हैं, they have been my students at some place in past, at some time basically. तो and जो थोड़ा सा चीज़ें डिफरेंट कर रहा होता है उसको उसके चैलेंजेस भी थोड़े से बड़े होते हैं. एंड देन अगेन उसको सीखने का भी थोड़ा ज़्यादा मौका मिलता है. तो थ्रू आउट दीज 3 years आफ्टर ग्रेजुएशन एंड जब मैं स्टूडेंट भी था, तो आई हैव बीन इन टच विद मल्टीपल पीपल, कॉन्फ्रेंसेज, वर्कशॉप्स, टेड टॉक्स, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने सीखी हैं. एंड आज की जो टॉक है उसमें मैं आई एम गोइंग टू समराइज दैम बेसिकली. मैं I'll not claim कि मैंने कुछ खुद से जो है वो कुछ मैंने इनोवेट कर लिया है, समथिंग लाइक दैट. ये बेसिकली मेरी जो 3 years की या 5 years की लर्निंग है उसकी एक समरी है बेसिकली. और ये आप लोगों को बहुत हेल्प आउट करेगी जब आप लोग लाइफ में आगे मूव करेंगे. और उसमें ये है कि ये मुझे जितना पता चला वो ये है कि सब लोग मोस्टली स्टूडेंट्स हैं. और कुछ आई मीन ज़्यादातर लोग अंडर ग्रेड लेवल पे हैं, कुछ ग्रेजुएट लेवल पे हैं, मे बी कुछ लोग PhD के हैं और कुछ और डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग हैं. तो जो आज की टॉक है वो मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि उसका बेसिकली कोई ताल्लुक नहीं है कि आपका बैकग्राउंड क्या है या आप क्या चीज़ पढ़ रहे हैं. ये सब लोगों के लिए है कि हर बंदे का एक लाइफ विजन होना चाहिए और एक लाइफ के ये ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए. होते तो हैं, लेकिन वो या तो हमने सही तरह से पेपर पे डिफ़ाइन नहीं किए होते, और अगर डिफ़ाइन भी किए होते हैं तो सही डायरेक्शन में हमने डिफ़ाइन नहीं किए थे. जो सही तरीका होता है उस तरह से हमने डिफ़ाइन नहीं किए होते. तो एनीवेज ये थोड़ा सा ब्रीफ मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कि आज की जो बात होने लगी है, और उसमें ये है कि आई हैव अ प्रेजेंटेशन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा. उसके लिए मुझे एक्सेस चाहिए स्क्रीन शेयरिंग की. तो जो भी होस्ट हैं वो काइंडली मुझे स्क्रीन शेयरिंग अलाउ कर दें. Sir, I've enabled screen sharing right now. ठीक You can है, try चलो मैं again. दोबारा ट्राई करता हूँ. आई विल बी. अच्छा चलें, अब आप आई होप कि सब लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं. मैं यहाँ पे चैट भी ओपन कर लेता हूँ ताकि मुझे पता लगता रहे अगर आप में से कोई मुझे मैसेज करते हैं. ठीक है, तो आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? Yes, sir. अच्छा चलें, ठीक है, दैट्स गुड. तो अब खैर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मिल गई है कि आज की जो टॉक है वो किस बारे में. अब मैं बात करूँगा कि व्हाई वी ऑल नीड अ पर्सनल विजन इन लाइफ. इसमें जो सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मैं थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड डिस्कस करता हूँ कि हम सब लोग चूँकि एक ही बैकग्राउंड से हैं, हमारी मोर और लेस सेम बैकग्राउंड से हैं, और उसमें ये है कि हम एक कंट्री में रहते हैं एंड ऑल दैट.
तो अब हमारे जो भी हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, जिस कल्चर में हम रह रहे हैं, वो यूजुअली ये होता था कि अगर आप फ्यू डेकेड्स बैक चले जाएं तो डिसीजन जो था होता था अपनी लाइफ का या किसी भी चीज़ को यंगस्टर्स के हाथ में इतना नहीं होता था जितना आजकल के दौर में है कि आपके पेरेंट्स डिसाइड करते थे, आपके बड़े डिसाइड करते थे कि आपने स्कूल जाना है या नहीं जाना, आपने हायर एजुकेशन की तरफ जाना है या नहीं जाना, और आपने अपनी लाइफ में क्या करना है, आपने उनके साथ काम करना है, आपने कहीं और पे काम करना है। आजकल क्या है कि आजकल हमें फ्रीडम, ठीक है कुछ एरियाज में अभी भी ये चीज़ें कम हैं, लेकिन हमें फ्रीडम ज़्यादा मिलती जा रही है कि हम अपने जो डिसीजंस हैं वो खुद ले सकें, हम अपनी लाइफ के डिसीजंस और जो चीज़ें हैं उनको हम खुद एग्जीक्यूट कर सकें। अब ये इस चीज़ का एक बेनिफिट ये है कि आप अपनी फ्रीडम के साथ जो हैं वो चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन इसका एक कौन ये है कि जब डिसीजन की पावर आपके हाथ में आ जाती है तो समटाइम्स ये होता है कि हमारा एक्सपीरियंस इतना नहीं होता कि हम एक सही डिसीजन ले सकें, और वहाँ पे हमें फिर जो है कि वो समटाइम्स हमें नुकसान उठाना पड़ता है। तो अगर हम डिसीजन खुद ले रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सही डायरेक्शन में डिसीजन लें, हमारी जो थॉट्स हैं उनका या जो भी हमारे एक्शंस हैं उनकी डायरेक्शन बिल्कुल ठीक हो, या हमें एटलीस्ट पता हो कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अच्छा, अब जिस तरह मैंने बताया कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिलता रहता हूँ, मैं उनसे बातचीत करता रहता हूँ, मैं मेंटोरिंग भी करता हूँ, लम्स में भी करता हूँ, आउटसाइड लम्स भी करता हूँ। तो मेरे पास जब स्टूडेंट्स आते हैं या जो भी यंगस्टर्स आते हैं, इवन ये कि जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, जो कंपनी रन कर रहा हूँ, वहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉयज़ आते हैं, तो मैं उनसे बेसिकली उनका मैं लाइफ विजन पूछता हूँ। बल्कि जो कंपनी है वहाँ पे हम प्रॉपर एक एक्टिविटी करते हैं, जो आज ये एक्टिविटी होने जा रही है। इट्स नॉट जस्ट अ टॉक, इट्स अ प्रॉपर एक्टिविटी। तो ताकि आप लोग मतलब सो ना जाएं, इसलिए थोड़ा सा मैंने उसको जो है वो ज़रा थॉट प्रोवोकिंग रखा है। तो मेरे पास जब एम्प्लॉयज़ आते हैं मैं उनसे पूछता हूँ कि आपका लाइफ विजन क्या है, आप अपना लाइफ विजन और स्टूडेंट्स भी, तो आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में। तो मोर और लेस मुझे ये सुनने को मिलता है कि जी मेरा लाइफ विजन ये है कि मेरे पास एक घर हो, मेरा अपना घर हो, मेरे पास गाड़ी हो, या मेरे पास एक अच्छी जॉब हो, या ये चीज़ें मुझे सुनने को मिलती हैं जो कि यूजुअली एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं कि मेरे पास ये चीज़ हो, ये चीज़ हो। और जो क्वालिटी वाली चीज़ें हैं वो मुझे बहुत कम सुनने को मिलती हैं। जब मैं क्वालिटी की बात करता हूँ तो क्वालिटी ऑफ लाइफ की, कि आप कितना खुश हैं, आप जो काम कर रहे हैं वो उसमें आपको कितना मज़ा आ रहा है, उसमें आपका पैशन कितना है, आपके अपनी फैमिली के साथ रिलेशंस कैसे हैं, वो चीज़ें मुझे बहुत कम सुनने को मिलती हैं। तो मैं एक्टिविटी स्टार्ट करता हूँ, मैं सब लोगों को मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ कि थ्रू आउट दिस एक्टिविटी, और जब भी आपने अपना विजन जो है वो सोचना है लाइफ का, तो आपने हमेशा हमेशा क्वालिटी पे फोकस रखना है। उसके 2-3 रीजंस हैं। पहली रीज़न ये है कि अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो जो हमारी लाइफ है बेसिकली दैट इज़ अ क्वांटिटी, कि हम में से कोई 50 साल जिएगा, कोई 60 साल जिएगा, कोई बहुत कम जिएगा, कोई बहुत ज़्यादा जिएगा। सो एंड वी डोंट नो कि हमारी कितनी क्वांटिटी है लाइफ की। बट क्वालिटी इज़ समथिंग जो कि हमारे हाथ में है। हम जितना भी अरसा जिएंगे वो हमारे हाथ में है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, हम कितना खुश हैं, कितना हैप्पी हैं। तो जब भी हम डिसीजन लें अपने विजन का, जब भी हम अपने विजन पे काम करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्वालिटी पे फोकस करें, ना कि हम क्वांटिटी पे फोकस करें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये वो सब बातें कि जब हम ये करें, सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि हम में से कितने लोग सोचते हैं अपने लाइफ ऑब्जेक्टिव के बारे में, अपने पर्सनल विजन के बारे में। हम सुनते हैं कि जी फलां ऑर्गेनाइजेशन का ये विजन है, फलां कंपनी का ये विजन है। हम में से कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि यार मेरा पर्सनल विजन क्या है, मेरा पर्सनल मिशन क्या है, मतलब एज अ पर्सन मेरी विजन स्टेटमेंट क्या है, मेरा मिशन क्या है। मेरा नहीं ख्याल कि मतलब जब मुझे भी इतना नॉलेज था मैंने भी नहीं कभी सोचा था। आई वॉज लाइक इन के वो जो गो विद द फ्लो वाली चीज़ होती है कि अच्छा जी मैट्रिक कर ली है, अब मैथ्स में अच्छे हैं, चलें जी एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर लेते हैं, एफएससी में अच्छा पढ़ रहे हैं हम, यूईटी सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है, मेरिट यूईटी के ज़्यादा, चलें यूईटी में चले जाते हैं। अच्छा यूईटी में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मेरिट ज़्यादा, चलो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर लेंगे। तो हम गो विद द फ्लो वाली चीज़ होती है। हम कभी इन चीज़ों के बारे में सोचते नहीं है कि हमारे लाइफ ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारा लाइफ का विजन क्या है। अच्छा, एंड अगर हम सोचें भी तो क्या वो हमारे विजन या क्या हमारे जो गोल्स हैं या क्या जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या वो इतने बड़े हैं कि वो हमें लाइफ टाइम मोटिवेटेड रख सकें। क्या ऐसे तो नहीं है कि वो हमने इतना छोटा विजन सेट कर लिया कि हम कुछ सालों बाद सोचेंगे बट नाउ क्या मेरा विजन ये तो नहीं कि लेट्स से मैं कहता हूँ कि जी मेरा विजन है कि आई शुड हैव अ हाउस फॉर एग्जांपल, ठीक है,
और बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ लिखी होती है अपने विजन्स में। तो आप मेहनत करते हैं, आप एफर्ट करते हैं, 5 साल बाद 10 साल बाद यू हैव अ हाउस। अब आप आगे क्या करेंगे? अब व्हाट इज़ योर लाइफ विजन, वहाँ से आगे आप कहाँ जाएंगे? आप पिछले 10 साल तो सिर्फ उसको फोकस में रख के जो है मेहनत करते आए हैं। तो आपका लाइफ गोल, आपका लाइफ विजन इतना बड़ा होना चाहिए कि आप लाइफ टाइम उसमें मोटिवेटेड रहें। एंड व्हेन यू रीच द एंड ऑफ लाइफ, आपको एक फ़ख्र हो कि यार मैंने पूरी ज़िंदगी जो मैंने एक एफर्ट किया वो मैंने एक बड़ी एक सही डायरेक्शन में एफर्ट की, और उसका मुझे अभी तक जो है वो फ़ायदा भी हो रहा है, आउटकम भी आ रहा है। मैंने जो एक मिशन सोचा था वो अभी तक जो है वो चल रहा है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि पहली बात तो ये है कि हमारा एक पर्सनल विजन होना चाहिए हमें थ्रू आउट द लाइफ मोटिवेटेड रखने के लिए, और वो सही डायरेक्शन में होना चाहिए। तो दिस इज़ द रीज़न कि वी ऑल नीड पर्सनल विजन। हम इन चीज़ों पे सोचते नहीं हैं, लेकिन द थिंग इज़ कि हमें सोचना चाहिए। अच्छा, अब एक विजन क्या होता है, या उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, या हम ह्यूमंस कैसे सोचते हैं, वो एक बड़ी एक अच्छी एग्जांपल है जो द गोल्डन सर्कल है। सो गोल्डन सर्कल को मैं बेसिकली थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि हम जो ह्यूमंस होते हैं उनकी ना एक साइकोलॉजी होती है कि हम लोग इस सर्कल में आउटसाइड टू इनसाइड सोचते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास 3 लेयर्स हैं बेसिकली सर्कल में। सबसे पहले मेरे पास आउटर लेयर है विच इज़ व्हाट, देन मेरे पास इनर लेयर है विच इज़ हाउ, एंड देन मेरे पास बिल्कुल एक सेंट्रल लेयर है विच इज़ वाई। अब मैं इन तीनों चीज़ों को मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो पूरी दुनिया में हर इंसान को और हर ऑर्गेनाइजेशन को पता होता है कि व्हाट दे डू। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, आई बिल्ड सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, आई नो कि मुझे पता है कि मैं सॉफ्टवेयर्स बनाता हूँ या मेरी कंपनी सॉफ्टवेयर्स बनाती है। अच्छा, अब सो आई मीन एवरीवन नोज, आपको भी पता होगा, मैं डबल ई कर रहा हूँ, मैं मेडिकल में हूँ, मैं लॉ में हूँ, आप सबको पता होगा कि आप क्या कर रहे हैं। अगला जो इंटरनल लेयर है बेसिकली हाउ, वो है बेसिकली कि हाउ यू आर डूइंग इट, मतलब जो भी आप कर रहे हैं वो आप कैसे कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि अच्छा जी मैं सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, तो मेरे से कोई पूछे कि जी आप कैसे बनाते हैं, मैं बताऊँगा कि जी दिस इज़ द प्रोसेस, मैं पहले प्रोडक्ट डिज़ाइन करता हूँ, मैं फिर डेवलपमेंट में जाता हूँ, मैं फिर उसको डिप्लॉय करता हूँ, एंड ऑल दोस थिंग्स। मतलब टेक्निकल टर्म्स हैं, हमें उसमें जाने की ज़रूरत नहीं, मैं उनको प्रोसेस समझा दूँगा। अगर मैं दिलकशा से पूछूंगा कि आप डबल ई में क्या करती हैं, तो वो बताएंगे कि अच्छा जी आपने डबल ई कैसे किया, कैसे करी, वो बताएंगे कि अच्छा मैंने ये कोर्सेज लिए, मैंने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया, एंड नाउ आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। वेरी गुड। जब आप पूछेंगे किसी से कि वाई यू आर डूइंग इट, तो दिस इज द एक्चुअल क्वेश्चन जो हम नहीं पूछते। अब वाई इज बेसिकली जो है वो आपका एक कॉज है, आपका पर्पस है। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट्स नॉट अबाउट मेकिंग मनी। मतलब आप अगर ये कह रहे हैं कि मैं अगर कहूँ कि मैं सॉफ्टवेयर इसलिए बनाता हूँ कि मुझे पैसे मिलें, या दिलकशा ये कहती हैं कि मैं डबल इसलिए कर रही हूँ कि मुझे जॉब मिल जाए, मुझे पैसे मिल जाए, तो बिलीव मी आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको पैसे नहीं मिलेंगे, और ये पैसे आने भी बंद हो जाएंगे। बिलीव मी, आई हैव ट्राइड ऑल दीज थिंग्स। तो उसमें ज़रूरी है कि जो आपका जो वाई है वो आपका बड़ा क्लियर होना चाहिए। अच्छा, सो I am seeing certain questions में I'll come to these things shortly. अभी it's important कि मैं इस concept को ज़रा समझा दूँ डिटेल में। अच्छा, तो अब जो आपका जो मेकिंग मनी है ना, वो अगर आप उसको वाई रखेंगे, यू आर गोइंग टू फेल। अभी अपने पास लिख लें। क्योंकि जो मेकिंग मनी है ना, दैट इज़ बेसिकली अ रिजल्ट जो आपके वाई की एफर्ट्स के नतीजे में आपको मिलता है। दैट शुड नॉट बी योर वाई। आपका जो वाई है वो एक बिगर पर्पस होना चाहिए, बिगर कॉज होना चाहिए, बिगर गोल होना चाहिए। अब मैंने अपनी एग्जाम्पल दी, मैं उसी से आपको समझाता हूँ कि हम इसको कैसे बेसिकली एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस चीज़ को। और इससे पहले मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि हम ह्यूमंस जिस तरह हम सोचते हैं, जिस डायरेक्शन में आउटसाइड टू इनसाइड, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अब जिस तरह लेट से मैं सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, मुझे आई हैव टू गो टू अ कंपनी और मुझे उनको अपना सॉफ्टवेयर सेल करना है। तो व्हाट आई विल से इज कि अगर मैं आउटसाइड टू इनसाइड जाऊँ, जो कि एक नेचुरल ह्यूमन करता है, जो 95% ह्यूमंस करते हैं, अगर मैं उस डायरेक्शन में जाऊँ तो हाउ आई विल टॉक बेसिकली। मैं उनको कहूँगा कि देखें, आई बिल्ड ग्रेट सॉफ्टवेयर्स, I mean they work. I use how पे मैं बताऊंगा, I mean I use this process to design them,
वुड यू लाइक टू बाय माई सॉफ्टवेयर, ठीक है, वो कहेंगे कि अब दिस इज नॉट वेरी यू नो के अट्रैक्टिव, कोई मेरी पिच बहुत अच्छी नहीं है, दे विल बी लाइक अच्छा हम सोचेंगे देखेंगे ऑल दोज थिंग्स। उसी को अगर मैं रिवर्ट कर दूं, अगर मैं इनसाइड आउट आऊं, जो कि इतनी कॉमन अप्रोच नहीं है लेकिन वो एक नेचुरल अप्रोच है, तो उसमें मैं क्या करूँगा कि मैं आई टेल देम व्हाई आई मीन व्हाई आई एम हियर, तो मैं आई टेल देम कि माय गोल इन लाइफ इज और माय लाइफ विजन इज टू बिल्ड सॉफ्टवेयर्स यू नो दैट आर बेनिफिशियल टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल अराउंड द ग्लोब, ठीक है। मैं ये हेल्थ के सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, मैं मेडिकल के सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, मैं एजुकेशन के सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, इससे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को फायदा होता है। मेरी लाइफ का विजन ये है कि मैंने एक ऐसे सॉफ्टवेयर बनाना है जिससे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को फायदा हो, ठीक है। तो दे विल बी क्लियर कि मतलब मैं वाई आई एम हेयर, मेरा एक गोल है, मैं एक विजन है, मैं एक एनर्जी के साथ काम कर रहा हूँ। Then I'll tell them कि अच्छा जी you know in order to make such a useful software this will be approach, मतलब मैं पहले ये करूँगा मैं फिर ये करूँगा, so this will be the approach. Now do you need a software, do you need a software for your university or for your school, for your college, और they will be motivated because you know they are interested in me कि मैं मतलब मेरा एक विजन है, मैं एक पैशन के साथ आया हूँ, मैं एक विजन के साथ आया हूँ, मैं उनको अपना एक लाइफ गोल बता रहा हूँ, they will be interested in listening to me. तो अब क्या हुआ कि अब डायरेक्शन जब मैंने चेंज की है तो मेरी पिच भी चेंज हो गई है, और जो मेरा जो अल्फाज है उनमें इफेक्टिवनेस भी आ गई। अब यही चीज़ अप्लाई होती है हमारे ऊपर भी, हमारा जो माइंड है वो भी इसी तरह काम करता है कि जो आउटर हमारे माइंड की जो एक आउटर लेयर है वो दैट इज बेसिकली फोकस्ड ऑन यू नो आवर एक्शंस, कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, और जो इंटरनल लेयर्स होती हैं दीज आर बेसिकली फोकस्ड ऑन आवर फीलिंग्स, ठीक है, आवर थॉट्स आवर फीलिंग्स। तो इसी तरह हमारा माइंड भी काम करता है। तो जब चीज़ें अंदर से आप बाहर आती हैं तो उसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा होती है, और जो पिच किसी दूसरे को कन्विंस करती है वही पिच आपको भी कन्विंस करती है कि यार जो मैं कर रहा हूँ दिस इज़ वेरी इफेक्टिव, मतलब इसका एक रिजल्ट आ रहा है, इसका एक फ़ायदा हो रहा है, इसका ना सिर्फ मुझे फ़ायदा हो रहा है बल्कि पूरी दुनिया को फ़ायदा हो रहा है, पूरी दुनिया को तो नहीं बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो आपकी जो पिच होती है वो आपको खुद सेटिस्फेक्शन देती है। तो इट शुड कम फ्रॉम इनसाइड। अब आप सबको सोचना चाहिए कि इफ़ आई एम डूइंग डबल ई, इफ़ आई एम डूइंग मेडिकल, इफ़ आई एम डूइंग लॉ, तो व्हाई आई एम डूइंग इट। आई डोंट नो, मे बी बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ नहीं सोची होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि आई मीन इट डजेंट मैटर कि आप लोग क्या कर रहे हैं, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि आप कोई लॉ कर रहा है, कोई डबल ई कर रहा है, कोई मेडिकल कर रहा है, यू नो डिफरेंट एरियाज से लोग हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से लोग हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेसिकली आपके एक विजन का एक हिस्सा होती है। इट रियली डजेंट मैटर कि आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये चीज़ भी काइंडली नोट कर लें। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं कि जी सर मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ, सर मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा लम्स में एडमिशन नहीं हुआ, मेरा यहाँ पे एडमिशन नहीं हुआ। मैं उनको एक चीज़ कहता हूँ कि आप क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ का गोल क्या है। वो बताते हैं कि सर ये गोल है, ये गोल है। उनका गोल जब क्लैरिटी उसमें गोल में आती है, मैं उनको बताता हूँ कि देखो ये सिर्फ एक डायरेक्शन नहीं, ये सिर्फ एक डायरेक्शन है कि आप इस डायरेक्शन को फॉलो करके अपने गोल तक पहुँच सकते हैं। जैसे लेट्स से मेडिकल एक एग्जाम्पल देता हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं। उनके जो मोस्टली जो मुझे रीजंस बताते हैं वो ये है कि जी हमारे फादर चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूँ, मेरी मदर चाहती है कि मैं डॉक्टर बनूँ, मैं लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ, इस तरह की मोस्टली रीजंस होती हैं। तो मैं उन सब से एक सवाल पूछता हूँ कि आपके फादर क्यों चाहते हैं कि आप डॉक्टर बने, आपकी मदर क्यों चाहती हैं कि आप डॉक्टर बने, उनकी क्या रीजंस है। उनकी रीजंस ये है कि आपकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट हो, आप यू नो अच्छा में भी कमा सकें, आप लोगों की खिदमत करें, ये सारी चीज़ें। क्या ये पॉसिबल नहीं है किसी और रास्ते से? क्या आप ये सारी चीज़ें और किसी रास्ते से नहीं कर सकते? क्या आप थोड़ा सा इस पे यू नो कांट यू डिग डीपर, कि आप मतलब थोड़ा सा डिटेल्स में जाके सोचें कि क्यों वो ऐसा चाहते हैं। और वो लोग जब सोचते हैं, जब वो सोचना शुरू करते हैं, उसी दिन से उनको रास्ते नज़र आना शुरू हो जाते हैं। यार ये चीज़ तो इस तरह भी अचीव हो सकती है, ये चीज़ तो इस तरह भी अचीव हो सकती है। मेरा अगर लम्स में एडमिशन नहीं हुआ लेकिन मैं यू नो इंजीनियर बन के मैं कुछ इनोवेशंस करना चाहता हूँ, मेरे पास 20 रास्ते हैं। तो ये बेसिकली जो रास्ते होते हैं, हम सारे ज़िंदगी हम इन्हीं के बारे में सोचते सोचते हम निकाल देते हैं। हम अपने उस वाई पर हम जो बेसिकली जो हमारी ज़िंदगी का एक्चुअल पर्पस होता है, या हम उसको डिफाइन ही नहीं कर पाते। और अगर वो डिफाइंड भी होता है तो हम व्हाट और हाउ में अपना सारा टाइम, सारी एनर्जीज लगा देते हैं और हम वाई तक नहीं पहुंच पाते। तो वाई तक पहुंचना बहुत इम्पोर्टेंट है। और
उसमें ये है कि थोड़ा सा देख लेते हैं कि अभी आप लोगों के क्वेश्चंस क्या हैं, और अगर उसमें मुझे लगता है कि अगर हम इन क्वेश्चंस को एंड पे आंसर कर सकते हैं तो दैट वुड बी गुड। अच्छा, सो थर्ड क्वेश्चन तो रेलेवेंट नहीं है, और जो है बाकी दो क्वेश्चंस हैं। सना ने पूछा है कि टू प्रोपेगेट पर्सनल विजन व्हाट इफ समवन डजंट हैव फैमिली सपोर्ट। बिल्कुल, मैं थोड़ी देर में इस क्वेश्चन को आंसर करूंगा नेक्स्ट स्लाइड्स पर। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन विजन एंड लाइफ गोल? कोई डिफरेंस नहीं है, आई मीन में ये डिफरेंट वर्ड्स हैं एक चीज़ को एक्सप्लेन करने के। गोल इज़ मोर एक्शन ओरिएंटेड, विजन इज़ द राइट वर्ड, लाइफ विजन आप इसको इस वर्ड को यूज़ करें अपने एक जो है एक इवेंचुअल आप कह लें कि टारगेट को डिफाइन करने के लिए। गोल उससे छोटा भी हो सकता है, लेकिन मोर और लेस दीज आर सेम थिंग्स, तो उसमें इतना कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, सो लेट्स मूव, हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। हम देखते हैं कि हाउ वी हैव टू डू इट। मतलब मैंने आपको बता दी है कि लाइफ विजन क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और हमें कैसे डिफाइन करना चाहिए, हमें इनसाइड आउट आना चाहिए। अब उसको ये है कि उसके लिए स्टेप्स क्या है। मतलब मैंने आपको बता दिया कि आपको यू शुड बी फोकस्ड ऑन व्हाई, यू शुड बी फोकस्ड ऑन व्हाई। हाय, अब कैसे उस पर आप जाएंगे, उसके क्या स्टेप्स होंगे, वो बेसिकली अब हम डिस्कस करते हैं। सो आज की जो ये एक्टिविटी है, इसमें मैं करूँगा कि मैं आप लोगों को एक वर्कशीट है, मैं ये वर्कशीट आपको समझाऊंगा पूरी, और ये वर्कशीट आपको मिलेगी आफ्टर द प्रेजेंटेशन, आपको ईमेल पे इसकी फ़ाइल मिल जाएगी। और आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग इस वर्कशीट को मतलब बाद में जब आप इन सारे सेशन से फ्री हो जाएंगे, आप लोग इस वर्कशीट पे काम करेंगे, आप इस पे डेली काम किया करेंगे, आप सोचेंगे और इसको फिर आप फाइनलाइज करेंगे, और फिर अपने सर्कल में किसी आप मेंटोर को दिखाएंगे। मेरे ख्याल के मेरे लिए पॉसिबल होगा कि मैं सब लोगों की वर्कशीट्स को एवेलुएट कर सकूं, तो आप लोग अपने सर्कल में किसी से उसको एवेलुएट करवाएंगे। अच्छा, अब ये वर्कशीट बेसिकली ये है कि हमने करना ये है कि हमने 5 चीज़ें बेसिकली डिस्कस करनी है। सबसे पहले ये है कि हम जब अपना विजन, हम कर क्या रहे हैं, हम अपना पर्सनल विजन डिफाइन करने लगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम अपनी फ्यूचर स्टेट के बारे में सोचेंगे कि हमारी फ्यूचर स्टेट जो है, या जो हमारा जो एक फ्यूचर है, हम उसको कैसे देखते हैं। यहाँ पे 3 to 5 years लिखा हुआ है, लेकिन आई वुड से कि आप इससे ब्रॉडर थोड़ा सोचें, इससे थोड़ा आगे जाके सोचें, 10 years 20 years। आप वहाँ पर अपने आप को आइडियली कैसा देखते हैं आप, मतलब व्हाट इज़ इन योर माइंड। अगर आपने कभी नहीं सोचा तो आप सोचेंगे इस बारे में, और फिर आप उसको कंपेयर करेंगे अपने करंट स्टेट से कि आज के दिन में क्या चीज़ें बेहतर चल रही हैं, क्या बेहतर नहीं चल रही, क्या प्रॉब्लम्स हैं, और आप ये सारी चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें लिस्ट डाउन करेंगे। फ्यूचर स्टेट लिस्ट डाउन हो गई आपकी, जो एक आइडियल स्टेट है जहां आप जाना चाहते हैं, और फिर आपकी करंट स्टेट लिस्ट डाउन हो गई जो आपकी अभी है स्टेट। और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप सारे बैरियर्स और चैलेंजेस, ये मैं अभी आपको ब्रीफली बता रहा हूँ, मैं इन सब चीज़ों में 1 by 1 आऊँगा कि आपने इसको कैसे करना है। तो आप बैरियर्स और चैलेंजेस अपने लिस्ट डाउन करेंगे कि अपनी करंट स्टेट से फ्यूचर स्टेट तक जाने के लिए मुझे क्या बैरियर्स आ रहे हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, और आ रहे हैं या आ सकते हैं। और उसके बाद आप बात करेंगे कि मुझे इन बैरियर्स और इन चैलेंजेस को इनसे गुजरने के लिए मुझे क्या चीज़ें चाहिए, मुझे क्या सपोर्ट चाहिए, मुझे किन लोगों की हेल्प चाहिए। और लास्टली आप अपने गोल्स एंड एक्शंस जो हैं वो डिफाइन करेंगे कि इस सपोर्ट को हासिल करके, इन बैरियर्स को ख़त्म करके करंट स्टेट से फ्यूचर स्टेट में कैसे जाना है। तो लास्ट में आप वो डिफाइन करेंगे, हम लोग उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब जो ये फर्स्ट स्लाइड है ना, जो फर्स्ट स्टेप है बेसिकली फ्यूचर स्टेट का, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि दिस इज़ वेयर यू आर गोइंग टू पेंट योर फ्यूचर, जहाँ पे आप अपनी चीज़ें सोचने जा रही हैं, अपनी चीज़ें डिसाइड करने जा रही हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। उसके बाद क्या होगा कि फिर हम देखेंगे कि करंट स्टेट क्या है, बाकी सारी चीज़ें इस चीज़ को फॉलो करेंगी। मैं अपना ज़्यादा टाइम जो है वो मैं इस स्लाइड पर लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम 10 सेकंड्स के लिए रुकेंगे, 10-15 सेकंड्स के लिए रुकेंगे, और आई वांट आप सब लोग सोचें
what does a successful personal life look like for you, for your family, what does your day to day look like. आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद वो किसी भी पॉइंट पे वो चीज़ अचीव हो सकती है कि आपकी आइडियल लाइफ क्या है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। आप आइडियली मतलब अगर आप सोचते हैं कि इस दुनिया में आपके सारे मसले ख़त्म हो जाएं, आप एक बड़ी आपकी एक आइडियल लाइफ हो, तो वो कैसी होगी। तो यू नो think for like 10-15 seconds और मैं I'll you know pause here और आप लोग तसल्ली से सोचें and then we'll proceed. और आप लोग उसमें क्या कर सकते हैं कि अपने पास अगर आपके पास कोई कॉपी पेंसिल है तो उनको लिखना शुरू कर दें इन चीज़ों को, ताकि आपको बाद में याद भी रहे कि ड्यूरिंग द वर्कशॉप या ड्यूरिंग द सेशन मैंने ये चीज़ें लिखी हैं। और अगर आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं, अगर आप नहीं है तो दैट्स फाइन। अच्छा ठीक है, सो हम आगे चलते हैं। आप लोगों ने सोच लिया होगा और यूजुअली हम लोग इन चीज़ों के बारे में सोचते भी रहते हैं, मोस्ट ऑफ अस, नॉट ऑल ऑफ अस। अच्छा, अब मुझे अगेन एक चीज़ में बड़ी श्योरिटी के साथ कहने जा रहा हूँ कि जब आप लोग सोच रहे थे तो आपने जो है वो सोचा रिलेटेड टू योर करियर एंड योर फाइनेंस के मेरा करियर, आपने हमेशा इन टर्म्स में सोचा होगा कि जो है मेरा करियर कैसा दिखना चाहिए, कि मैं ये बन जाऊँ या मैं ये कर लूँ या मैं ये कर लूँ। और सम ऑफ अस इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस के मेरे ये मसले हल हो जाएं, चीज़ें हल हो जाएं। और बहुत कम लोगों ने सोचा होगा पर्सनल ग्रोथ के बारे में कि मैं एज अ पर्सन मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स कितने अच्छे हों, मेरे टीम लीडरशिप स्किल्स कितने अच्छे हों, ये सारी चीज़ें एज अ पर्सन बहुत कम लोगों ने सोचा होगा। हेल्थ वाइज बहुत कम लोगों ने सोचा होगा कि मैं आई वांट टू स्टे हेल्दी जब मैं 40 इयर्स का हूँ, 50 इयर्स का हूँ, कोई हेल्थ इश्यूज़ ना हो। फैमिली के बारे में आई एम श्योर कि बहुत कम लोगों ने सोचा होगा। रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत, रिलेशनशिप्स विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर स्पाउस, सोशल लाइफ, एटीट्यूड के बारे में। एटीट्यूड इज़ द थिंग जो कि जिसके बारे में कोई भी नहीं सोचता। मैं सब लोगों की तवज्जो इस तरफ दिलाता हूँ कि हाउ यू आर एज ए पर्सन, दूसरे लोगों के साथ डील करने में, आप बात करने में कैसे हैं, आप एंगर मैनेजमेंट में कैसे हैं, आप लीडरशिप में कैसे हैं, वो सारी चीज़ें बेसिकली। तो ये जो मैंने यहाँ पे व्हील बनाया हुआ, बेसिकली दिस इज कॉल्ड व्हील ऑफ लाइफ। ये जो हमारे लाइफ के 8 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, ये जो व्हील है ये उन सब को रिप्रेजेंट करता है। इसमें जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो लेट्स इग्नोर दैट, वो अभी दिस इज नॉट रेलेवेंट राइट नाउ, लेकिन दीज आर मेन 8 यू कैन से एस्पेक्ट्स ऑफ लाइव्स। और जब भी हमने एक अपना विजन बनाना है, हमने एक सोचना है, तो हमने इन 8 चीज़ों को कंसिडर करना है। हमने सिर्फ करियर और फाइनेंस को नहीं, करियर और फाइनेंस अभी लाइफ की स्टेज पे आपकी इंपॉर्टेंस हो सकती है, लेकिन 5-10 साल बाद शायद ना हो। 5-10 साल बाद शायद फैमिली आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो या आपके लिए हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। सो अगर हम बात करते हैं कि हमने पूरी लाइफ का एक विजन बनाना है, तो हमें इन 8 जो फैक्टर्स हैं या कंपोनेंट्स हैं, इन सब को कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, सो जो सबसे पहली चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप अपना विजन डिफाइन करेंगे, आप सोचेंगे, आप इन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे। जैसे लेट से मैं अपना एक विजन डिफाइन करता हूँ। फॉर एग्जांपल आई वांट टू लेट्स डू अ थिंग, मैं आप लोगों से बाकी पॉइंट्स डिस्कस कर लूँ, देन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको बाकी पॉइंट्स भी समझ आएँ कि मैंने उसको किस तरह से डिफाइन किया हुआ है। अच्छा, सो फर्स्ट मेजर एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज के आपका जो एक विजन है उसमें आपने सारे कंपोनेंट्स को कंसिडर करना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने इट्स अ लॉन्ग क्रिएटिव प्रोसेस, मतलब इट्स नॉट लाइक कि आप एक दिन बैठेंगे और 5 मिनट में आप ना अपनी पूरी वर्कशीट फिल करके रख लेंगे। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। सोते हुए सोचें, उठ के सोचें, चलते फिरते सोचें, लोगों से डिस्कशन करते हुए इसको डिस्कस करें
और इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, में भी आपको फ्यू वीक्स लग जाएं टू यू नो थिंक अबाउट कि व्हाट यू रियली वांट इन लाइफ, क्योंकि समटाइम्स हम इमोशनल होते हैं, कभी हम गुस्से में होते हैं, हम कभी भी अपनी पूरी लाइफ का डिसीजन एक मोमेंट पर नहीं ले सकते। सो इट्स अ यू नो वीक्स लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अच्छा, और ये एक लॉन्ग और क्रिएटिव प्रोसेस है जो कि आपने इसको साथ साथ लेके चलना है। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि आपने यू हैव टू थिंक बिगर, मतलब समटाइम्स ये होता है कि वो जिस तरह मैंने बात की, अपनी नीड्स को अपने पर्सनल विजन में ऐड ना करें, घर, गाड़ी, पैसे, यू नो इन चीज़ों को अपने लाइफ विजन में ऐड ना करें। जब आपका एक लाइफ विजन इससे थोड़ा बड़ा होगा, इससे बिगर होगा, उसका एक इम्पैक्ट बड़ा होगा, ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली जो हैं वो सारी मिल जाएंगी, ठीक है। अभी अगेन मैं इस चीज़ को आपको मैं एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा। अच्छा, थिंक आउटसाइड द बैरियर्स एंड चैलेंजेस। जब भी हम बात करते हैं कि अच्छा यार मुझे एक विजन डिफाइन करना है कि मैं हाउ शुड माय लाइफ लुक लाइक यू नो इन फ्यूचर, तो क्या होता है कि हम अपने जो अपने हमारे माइंड में जो बैरियर्स होते हैं, जो चैलेंजेस होते हैं, हम उनके अंदर अपने आप को लिमिट करके सोचना शुरू कर देते हैं। अगेन जब मैं एग्जांपल प्रेजेंट करूंगा तो आपको ये चीज़ भी थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। एंड इमेजिन एंड सी द इनविजिबल, एंड अगेन इनविजिबल इज नॉट प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर स्टेट, कि आप प्रिडिक्ट कर लें कि अच्छा मैं लॉ में हूँ तो आई विल बी अ गुड लॉयर, यू नो समथिंग लाइक दैट। इट शुड बी मोर देन दैट, इट शुड बी अ सीड ऑफ अ बिगर आइडिया। अच्छा, एंड यूज द पावर ऑफ होप। सबसे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंसान को ये हमारे रिलीजन में भी है कि इंसान को कभी भी अपनी ज़िंदगी में ना होप नहीं छोड़नी चाहिए, अच्छी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आप एक कुछ बड़ा सोच रहे हैं तो उम्मीद रखें और अपनी एफर्ट्स लगाएं कि वो लाइफ में आपके साथ होगा, आप उसको कर सकते हैं। ना ये कि आप यू नो डीमोटिवेट होकर बैठ जाएं कि जी अच्छा जी ये मसले भी हैं, वो मसले भी हैं, दिस इज़ नॉट अचीवेबल। तो डू नॉट थिंक इन दिस डायरेक्शन। जो होप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक अच्छी होप, अच्छी एक उम्मीद के साथ आप इस सारी चीज़ को बिल्ड करें। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब मे भी बहुत कोई अच्छी एग्जांपल है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरा विजन है कि आई हैव टू ट्रेवल 50 कंट्रीज इन द वर्ल्ड फॉर एग्जांपल, कि मुझे यू नो इन माय होल लाइफ आई हैव टू ट्रेवल, आई हैव टू गो एंड लर्न इन 50 कंट्रीज। सो ये मैंने एक बेसिकली एक मैंने विजन एक सोच लिया। अब उसमें ये है कि कुछ चीज़ें हैं, मुझे थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करना होगा अपने बाकी जो 8 सर्कल्स हैं उनके ऊपर भी, कि मैं उसको इस तरह से गाऊंगा कि आई वांट टू ट्रैवल 50 कंट्रीज इन द वर्ल्ड while being healthy with my family, you know, while being in touch with my friends and while learning lots and lots of things. अब इसमें से कुछ चीज़ें जो है ना, जो मैंने आपको व्हील ऑफ लाइफ समझाया, उसमें से कुछ चीज़ें ओवरलैप करती हैं, जैसे पर्सनल ग्रोथ और एटीट्यूड समहाउ ओवरलैप करते हैं। इस तरह जो है वो सोशल लाइफ, रिलेशनशिप्स, फैमिली समहाउ ओवरलैप करते हैं। फैमिली वी आर क्लियर के जो हमारी इमीडिएट फैमिली है। रिलेशनशिप्स और सोशल लाइफ समहाउ ओवरलैप करते हैं कि हम हाउ वी आर विद आवर फ्रेंड्स और जो हमारे एक्सटेंडेड सर्कल्स हैं। यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, सर व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रिलेशनशिप्स एंड सोशल लाइफ। तो दीज आर मोर और लेस ओवरलैपिंग जो थिंग है। रिलेशनशिप्स में बेसिकली फैमिली से रिलेशनशिप्स भी आ जाते हैं, दूसरे लोगों से भी आ जाते हैं, और सोशल लाइफ इज़ बेसिकली मोस्टली यू नो अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली, जो आपका एक सर्कल होता है। अच्छा, और उसमें अब ये है कि लेट्स से कि मैंने अपना एक विजन डिफाइन कर लिया जिसमें मैंने सारे कंपोनेंट्स भी मैंने डिस्कस कर लिए। अच्छा, एंड देन मैं फर्दर थोड़ा सा मैं उसको पेंट करूंगा, मैं उसके बारे में और सोचूंगा कि यार वाई 50 कंट्रीज, वाई नॉट यू नो 100 कंट्रीज, वाई नॉट 60 कंट्रीज। मैं थोड़ा सा मे भी मुझे लगे कि यार मोर देन 50 कंट्रीज इज नॉट वर्थ वाइल, उसका कोई फायदा नहीं है। तो यू नो आई थिंक अबाउट इट, आई पेंट माई फ्यूचर। मैं इस चीज़ को करूँगा, मैं उनकी लिस्ट बनाऊंगा बेसिकली, ठीक है। मैं थोड़ा सा उसको और एलेबोरेट करूँगा। अच्छा, अब यहाँ पे आई एम थिंकिंग बिगर, मे बी यू नो हो सकता है कि मैं कोई एक जॉब कर रहा हूँ 50,000 रुपीज़ की फॉर एग्जाम्पल। सो दिस इज वे बिगर फॉर मी। आई मीन 50 कंट्रीज ट्रेवल करने के लिए मुझे फाइनेंशियल्स चाहिए, मुझे ये चीज़ें चाहिए। सो यहाँ पे क्या होगा कि मैंने जब एक बड़ा सोचा है तो फ़ौरन से मेरे माइंड में बैरियर्स आना शुरू हो गए। यार इतने पैसे कहाँ से आएंगे, वीज़ा कहाँ से मिलेगा, पता कैसे चलेगा कहाँ जाना है। सो मेरे माइंड में फ़ौरन से बैरियर्स आना शुरू हो गए। आई हैव टू कीप थिंकिंग आउटसाइड ऑफ दीज बैरियर्स। ये ना हो कि मैं सोचूं कि अच्छा जाना तो मुझे 50 कंट्रीज में है, लेकिन पैसे कम है, चलो 10 कंट्रीज का अपना विजन रखते हैं कि यार 10 तो करने ही करने हैं,
ठीक है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने अपने बैरियर्स और चैलेंजेस को माइंड में लाके मैंने अपने विजन को छोटा कर लिया, मैंने अपने विजन को श्रिंक कर लिया। डू नॉट डू दैट। अभी जस्ट डू नॉट थिंक के ये चीज़ें होंगी कैसे, जस्ट थिंक के आपने उस चीज़ को व्हाट डू यू थिंक, मतलब उसको अचीव कैसे करना है, वो इस स्टेज पे हमारा सोचना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। सो एंड अगेन जब मैं बात करता हूँ इनविजिबल की, तो हो सकता है कि यहाँ पे मैं इस पॉइंट को जब मैं सोचूं तो हो सकता है मैंने बस पहले ये सोचा हो कि अच्छा मैं सिर्फ मैं ट्रैवल करूँगा और मैं लर्निंग करूँगा, लेकिन मैं यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि यार इट शुड बी ए सीड ऑफ एन आइडिया, इट शुड बी समथिंग बिगर जिसका बाद में लोगों को फ़ायदा भी हो, जिसमें बाद में लोगों को वो उससे भी सीख सकें, समथिंग बिगर, समथिंग जो कि लाइफ लॉन्ग चलती रहे, चीज़ें चलती रहें। तो मे भी मैं सोच लूँ कि अच्छा मैं मेरा जो विजन है वो ये है कि मैंने पाकिस्तान में लोगों को जो एजुकेशन है वो लेट्स से मैंने पाकिस्तान में टीचर ट्रेनिंग करवानी है, और उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं 50 कंट्रीज़ में ट्रैवल करूँगा, मैं वहाँ से सीखूँगा, मैं पाकिस्तान में आके टीचर ट्रेनिंग करूँगा। अब यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो गई हैं। अब अगर मेरा विजन रहता कि जी मैंने 50 कंट्रीज़ में ही ट्रैवल करना है, तो 50 कंट्रीज से ट्रैवल करके जब मैं वापस आता मेरा विजन ख़त्म हो चुका होता, मैंने वो चीज़ अचीव कर ली है, बट नाउ अब मैं क्या करूँगा। लेकिन अगर मैंने अपने विजन को बड़ा कर लिया, मैंने उसको एक कॉज बना दिया, उसको मैंने एक पर्पस बना दिया कि मैंने पाकिस्तान में टीचर ट्रेनिंग करनी है अपनी लर्निंग की बेस पे, मैं आऊँगा, मैं लोगों को सिखाना शुरू करूँगा, वो जो सिखाने का अमल है, वो जो चीज़ों को आगे चलाने का अमल है, वो चलता रहेगा, दैट इज़ ऑन गोइंग, वो ख़त्म नहीं होने वाला, और मे भी मेरे बाद कुछ और लोग उनको सिखाना शुरू करते हैं। तो इट्स अ बिगर गोल, इट्स अ बिगर आइडिया, इट्स अ बिगर पर्पस। तो उससे क्या हुआ है कि एक तो मेरा विजन चलता रहेगा, और दूसरा ये कि वो कभी ख़त्म नहीं होगा, मैं मोटिवेटेड रहूँगा, और इसके रिजल्ट्स भी बड़े हैं। मतलब मैं अपनी और अपनी फैमिली से बाहर निकल के मैं अपनी कम्युनिटी के बारे में सोच रहा हूँ। तो आपके सामने कुछ स्टेप्स से गुजरते हुए मैं उसको शेप देता जा रहा हूँ। एंड अगेन हाउ आई विल गो टू 50 कंट्रीज़ में, आई विल बी होपफुल कि मैं बाकी चीज़ें करूँगा, तो आई शुड हैव अ बिलीव कि मैं उसको कर सकता हूँ। तो दिस स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ शेपिंग योर विजन। के बड़ा सोचना है, किसी कॉज के बारे में सोचना है, अपनी नीड्स को निकाल देना है, सोचते रहना है, ओवर द वीक सोचना है, उसको साथ साथ लिखते जाना है, फिर उसको काट के रिफाइंड वर्जन लिखना है, फिर उसको काट के रिफाइंड वर्जन लिखना है, उसको प्रोसेस करते रहना है टिल यू फील वेरी कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल, और वो आपके मैच करे उन चीज़ों से जो आप उठते बैठते अपने सब कॉन्शियस में सोच रहे होते हैं, जो कि जिसके बारे में आपने कभी ये नहीं सोचा होता कि यार मैं ये एक्चुअली करूँगा भी लाइफ में, लेकिन आपके सब कॉन्शियस में वो चीज़ होती है कि यार अगर ऐसे होता ना तो बहुत अच्छा होता। तो ये चीज़ आपकी वो पेपर पे आपने लानी है, इन सारे बैरियर से, चैलेंजेस से को ख़त्म करके साइड पे करके वो चीज़ पेपर पे लानी है, चाहे वो आपको अचीवेबल अभी ना भी लग रही हो। ठीक है। सो हम एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। आप यू डोंट नो कि आपके पास फ्यूचर में कितने ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, क्या होगा। सो इसलिए उन चीज़ों के बारे में हमने अभी नहीं सोचना। ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाई वन शुड राइट विजन ऑफ नेक्स्ट 5 years so early? Don't you think there comes a situation when which don't go according to his thoughts and changes his vision completely? बिल्कुल। उसमें यह है कि जब आप लाइफ में साथ साथ भी सीखते हैं ना, तो क्या होता है कि आपको कुछ चीज़ों की रियलाइजेशन होती है, और आपका विजन जो है वो विद टाइम मॉडिफाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि अगेन वही बात है कि जो हमारा एक जो क्या कहते हैं, हमारा जो एक एक्सपीरियंस है वो शायद अभी इतना ज़्यादा नहीं जो कि 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो हम सब का। ठीक है। तो हो सकता है कि हमारा विजन विद टाइम जो है वो मॉडिफाई होता रहे, लेकिन जो मैं जिस चीज़ पे एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि यू थिंक थ्रू। मतलब आप जब भी जिस पॉइंट पर भी सोचें, आप लॉन्ग टर्म सोचें, आप शॉर्ट टर्म ना सोचें। आप दूसरा ये है कि आप यहाँ पे वर्कशीट में लिखा हुआ था 3 to 5 years में, I'll change that। मैं ये वर्कशीट बेसिकली एक वेबसाइट से लेके यूज़ कर रहा हूँ, मैंने खुद नहीं बनाई, टू बी वेरी ओपन। तो उसमें मेरा जो पर्सनली जो मेरा बिलीफ है वो ये है कि आप थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचें। आप ये सोचें कि जो है वो मेरा एंड गोल क्या होना चाहिए।
और वो विद टाइम चेंज हो सकता है, एज यू रियलाइज थिंग्स, वो चीज़ें चेंज हो सकती हैं, लेकिन कभी भी शॉर्ट टर्म ना सोचें. सो दिस इज़ द पर्पस ऑफ द होल एक्टिविटी, कि हर वक्त एट एवरी पॉइंट इन टाइम आपका लाइफ विजन डिफाइंड होना चाहिए, आपके साथ होना चाहिए. ठीक है, उसमें मॉडिफिकेशंस आ सकती हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. अच्छा, एंड अगेन कम्प्लीटली भी चेंज हो सकता है. आपको अगर लगता है कि यार देखें, एक चीज़ होती है, एक वो फॉग वाला सीन होता है ना, वो नहीं होना चाहिए. आपको हर पॉइंट पर लाइफ में क्लैरिटी होनी चाहिए. अगर आज मुझे क्लैरिटी है कि मुझे अपनी लाइफ में ये करना है, और 5 साल बाद मुझे रियलाइजेशन होती है कि मुझे यहाँ नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे करने चाहिए, या मुझे ये नहीं, ये करना है, तो मुझे हमेशा एक सेटिस्फेक्शन होगी कि यार मैं हमेशा सोच के चलाऊँ, मैं हमेशा एक क्लैरिटी के साथ चलाऊँ, मैं हमेशा एक अपने लाइफ विजन को लेके चलाऊँ. मुझे ये नहीं होगा कि मैंने तो कभी इन चीज़ों के बारे में सोचा ही नहीं है, या मैंने तो कभी अपना लाइफ विजन डिफाइन ही नहीं किया, या मैं बस जो ज़िंदगी के इंपॉर्टेंट मसले हैं कि कमाना है और ये चीज़ें करनी है, मैं उन्हीं में फंसा रह गया हूँ. तो जो जब एज यू ग्रो ओल्डर, तो जो आपके लिए सेटिस्फेक्शन, जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन होती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है. अच्छा, एक और क्वेश्चन है, व्हेन थिंकिंग अबाउट इनविजिबल और इमेजिनरी, कैन वी ऐड आवर पैशन इन दिस सेक्शन? बिल्कुल. आप जो है, जो भी मतलब सोचते हैं, उसका अपना एक बेसिकली अपना एक आप जो भी आपने सोचा है उसको थोड़ा सा और ब्रॉडर करें. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से मैं कहता हूँ कि आई डेवलप सॉफ्टवेयर्स, और मैं उसको सोचना शुरू करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि मैं अपना विजन एक सेट करता हूँ कि आई विल डेवलप सॉफ्टवेयर फॉर बिगर कंपनीज. ठीक है, ये मेरा एक विजन है. और मैं अब सो दिस इज़ के जहाँ पे आके मैंने बैरियर बना लिया कि मैंने ये नहीं कहा कि आई विल डेवलप सॉफ्टवेयर फॉर वर्ल्ड बेस्ट 5 कंपनीज. तो ऑल्दो कि मतलब मेरा पैशन है सॉफ्टवेयर बनाना, लेकिन यहाँ पे मैं अपने आप पे लिमिट लगा रहा हूँ, सिर्फ मैं बिगर कंपनीज कह रहा हूँ. तो आपका विजन थोड़ा सा उससे बड़ा होना चाहिए. मे बी मैं कहूँ कि आई विल डेवलप सॉफ्टवेयर फॉर फॉर्च्यून 500 कंपनीज, जो बिगर 500 कंपनीज हैं. तो आप अपने पैशन को बिल्कुल ऐड करें, उसके बेस पे अपना विजन डिफाइन करें, और उसको थोड़ा बिगर रखें, उसको ऐसा रखें कि जो है वो उसके लिए काम करते हुए आपको मज़ा भी आए, आपको एक वो एक आप में एक पैशन है कि अच्छा मैं उस गोल की तरफ वाकई जा रहा हूँ, और जो कि मैंने कभी सोचा था कि बहुत बड़ा गोल है जो कि अचीव नहीं हो सकता, लेकिन मैं स्लोली आई एम मूविंग टुवर्ड्स दैट. तो आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग बेसिकली अपना विजन डिफाइन कर लेंगे. ठीक है, इसको डिफाइन करने का तरीका ये है कि आप 8 पॉइंट्स बनाएं. कैरियर के आगे आप कैरियर की चीज़ें लिख लें, फिनेंस के आगे फिनेंस, पर्सनल ग्रोथ के आगे उसकी चीज़ें लिख लें. आप पॉइंटर्स लिख लें कि मैं ऐसा दिखना चाहता हूँ इस एरिया में. हेल्थ वाइज आई शुड बी कम्प्लीटली फिट when I reach 50, or throughout I should be completely fit, or I want to be completely fit throughout my life. अच्छा, अब ये दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल कि ये कैसे हो सकता है कि कोई किसी को बीमारी ना हो पूरी ज़िंदगी. ठीक है, सो दिस इज़ समथिंग जो कि हम एक जो बैरियर्स हैं, या जो हमारे माइंड में एक लिमिट लग गई है, ये उससे हम बाहर जाके सोच रहे हैं. ठीक है, तो थिंक अबाउट इट एंड डू गिव इट अ ट्राई. हो सकता है कि आप जो है आप मतलब हो नहीं सकता, बल्कि आप इसको कर सकते हैं. आप अगर अपनी अपनी पूरी एफर्ट्स उस डायरेक्शन में लगा देंगे तो आप इसको बिल्कुल कर सकते हैं. मतलब दिस इज़ थ्योरेटिकली नॉट पॉसिबल कि पूरी ज़िंदगी इंसान को कोई बीमारी ना हो. बहुत सारे इंसान होते हैं जो कि अपने पूरी नेचुरल लाइफ जीते हैं. तो ये चीज़ें, सो दिस इज़ अनदर एग्जांपल. ठीक है, सो आप क्या करेंगे, आपने 8 पॉइंट्स बनाकर उसमें अपनी अपनी डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे कि मैं थ्रू आउट द लाइफ, या एट द एंड ऑफ द लाइफ, या आफ्टर लेट्स से अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मैं ऐसा दिखना चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, कैरियर, पर्सनल ग्रोथ, हेल्थ, फैमिली, रिलेशनशिप्स. और आप उसको बाद में समराइज करके 2 to 3 सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, जो कि आप अपनी वर्कशीट में उस सेक्शन में लिख लेंगे जो मैं आपको भेजूंगा. अच्छा, सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, इसलिए मैंने इस पे ज़्यादा टाइम लगाया. अगले स्टेप्स पे होप सो इतना टाइम नहीं लगेगा. और उसमें ये है कि जब आप अपनी फ्यूचर स्टेट डिफाइन कर लेंगे कि मुझे ऐसा दिखना है, और मैं उस एग्जांपल को लेके आगे लेके चलता हूँ कि अच्छा मुझे 50 कंट्रीज ट्रैवल करनी है, मुझे सीखना है, और मुझे टीचर ट्रेनिंग्स करानी है पाकिस्तान में आके, ये मेरा विजन है. हम इसको लेके आगे चलते हैं. अच्छा, अब यहाँ पर आप लिखेंगे स्टेप 2 है, आप अपने लिखेंगे, आप अपनी करंट स्टेट लिखेंगे कि भाई आजकल क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग वेल, व्हाट कुड गेट बेटर. अगेन आप उसमें क्या करेंगे कि अपनी करंट स्टेट की बात करते हुए आप सारे कंपोनेंट्स ऑफ लाइफ को सोचेंगे. मैं हेल्थ वाइज में अभी कैसा हूँ, मैं फाइनेंसिस वाइज कैसा हूँ, मैं ग्रोथ वाइज कैसा हूँ, मैं एटीट्यूड वाइज कैसा हूँ. अच्छा, जब क्या होता है कि जब हम
अपने बारे में, अपनी स्टेट के बारे में सोच रहे होते हैं ना, तो हर बंदे को अपने से एक प्यार होता है, वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी को भूल जाता है। वो यूजुअली जो है वो अपने आप से ज़रा बाहर निकल के सोच रहा होता है कि जॉब अच्छी नहीं मिल रही, या जो है वो फैमिली में इश्यूज़ हैं, फ़लानी वजह से इश्यूज़ हैं। हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपने आप को उसमें से निकाल देते हैं, हम थोड़ा सा बाहर होकर सोचते हैं। ऐसे नहीं करना। जब भी आप किसी कंपोनेंट ऑफ लाइफ के बारे में सोचेंगे, आपने अपने आप को भी सोचना है कि यार मेरे में क्या मसले हैं, या मेरे में क्या इश्यूज़ हैं। अगर मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है तो उसमें मेरी अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसमें मेरी क्या रीजंस हो सकती हैं कि मैं अपने पर्सनल एक्शंस की वजह से इस स्टेज पे हूँ, या अगर लेट्स से, और हो सकता है वो हमेशा सारी चीज़ें आपकी वजह से ना भी हों, लेकिन आपने वो उन चीज़ों को भी ऐड करना है। पॉइंट बेसिकली ये। और दूसरा है कि ब्रिंग क्लैरिटी टू योर नोट्स। आप इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप ये है कि अगर लेट्स से आप लिखते हैं, अपने करियर के बारे में लिखते हैं, तो आपने ये नहीं लिखना आई डू नॉट इंजॉय माई डिग्री। दिस इज़ नॉट क्लियर। मतलब आप किसी को भी बताएंगे, उसको नहीं समझ आएगी कि यार ये क्या मसला है, मतलब क्या रीज़न है। आपने थोड़ा सा वन स्टेप अहेड जाके सोचना है कि वाई आई डू नॉट enjoy माई डिग्री। क्या ये मेरा पैशन नहीं है, क्या मैं वो बाय चांस यहाँ पर आ गया हूँ, क्या मेरा कोई इंस्टीट्यूट में कोई मसला है, या क्या कोई मुझे कुछ अच्छा टीचर नहीं मिल रहा। सो यू हैव टू राइट एग्जैक्ट रीजंस के जिनकी वजह से आप अभी करंट स्टेटमेंट, ऑफ कोर्स आपने दोनों चीज़ें लिखनी है, और उसको पॉजिटिव सेंस में रखना है कि व्हाट इज़ गोइंग वेल एंड व्हाट कुड गेट बेटर। आपने वो सारी चीज़ें उस टोन में लिखना है, उस स्टाइल में लिखना, ना कि ये कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स क्या हैं। सो इट शुड बी अ पॉजिटिव, एक वो होप वाली जो चीज़ होती है वो होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि आप 8 पॉइंटर्स या 2 to 3 सेंटेंसेस में अपनी करंट स्टेट को डिफाइन कर लेंगे। अच्छा, अब जिस तरह मैं कहता हूँ कि जी मेरी करंट स्टेट ये है कि मैं I'm working at a company, or is good, or my relationships and my family is doing good, or I can travel 2 countries at the moment or 3 countries. मैंने अपने पर्सनल विजन की जो फ्यूचर स्टेट है उसको सामने रख के मैंने अपनी करंट स्टेट भी लिख ली है। ठीक है, अब मैं ये देखूंगा कि जो मेरा एक विजन है उसको अचीव करने के लिए बैरियर्स या चैलेंजेस क्या है। अगर मैंने 50 कंट्रीज़ में ट्रैवल करना है तो उसके लिए मुझे क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या बैरियर्स आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मैं लिस्ट डाउन करना शुरू कर दूंगा कि जी अगेन कंसिडरिंग all 8 points in my mind कि जी मेरे पास इतनी फंडिंग नहीं है, मुझे आई एम वर्किंग ऑन अ जॉब, मैं शायद 6 months के बीच छोड़ के जा सकता हूँ उसको, एंड देन हो सकता है देयर कुड बी सम वीज़ा इश्यूज, मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है कि मैं जो है वो 50 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकूँ। आई डू नॉट हैव इंफॉर्मेशन कि मैंने कहाँ से मैंने क्या सीखना है, आई डू नॉट हैव प्लानिंग रिसोर्सेज। सो मैं अपनी सारी चीज़ें यहाँ पे सोच के मैं लिस्ट कर दूंगा। ठीक है, अभी मैं ये नहीं सोच रहा कि वो कैसे सॉल्व होंगे, अभी मैं बस सोच रहा हूँ कि क्या क्या मसले हो सकते हैं। ठीक है, सो वो चीज़ें भी जब मेरी डिफाइन हो गई हैं तो देन व्हाट आई विल डू इज़ कि ये बेसिकली वही चीज़ें जो कि आपने लिखनी है वर्कशीट में होगी। अगेन यहाँ पे सेल्फ अकाउंटेबिलिटी पे मैं बार बार इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस चीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे आपने ये भी सोचना कि मेरे में क्या मसले हैं, कि क्या मैं मतलब लेट्स से अगर मैं एटीट्यूड की बात करता हूँ, क्या एटीट्यूड लोगों के साथ ठीक है, क्या मैं अपने फेलियर को एक्सेप्ट करता हूँ, क्या मैं अपनी गलती मानता हूँ। सो बेसिकली इन चीज़ों को भी कंसिडर आपने करना है जब आप अपनी एक पूरे सारे चैलेंजेस लिख रहे होंगे। आपने जो आप में इंटरनली मसले हैं उनको भी आपने लिस्ट डाउन करना है, एक्सटर्नल फैक्टर्स को आपने लिस्ट डाउन करना है, और थोड़ी सी एक बिगर पिक्चर को भी आपने फोकस पे लाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने 50 कंट्रीज़ में ट्रैवल तो करना है, लेकिन मेरी नेशनैलिटी जो है वो लेट्स से दैट इज़ नॉट वेरी फेमस, या उसमें वो कहीं पर कोई उसमें चैलेंज आ सकता है कि मुझे वीज़ा ना मिले फॉर एग्जांपल। सो आपने थोड़ी बिगर पिक्चर को भी उसमें फोकस में रखना है। जैसे आप चाहते हैं कि आपका विजन है कि मैं जो है मैं किसी बड़ी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में
मैं बच्चों को पढ़ाऊँ फॉर एग्जांपल, ये अगर लेट्स से आपका एक विजन है, तो उसके लिए आपको क्या चैलेंजेस हैं कि क्या उसमें आपका एक चैलेंज ये आ सकता है कि लेट्स से मैं तो एक छोटे सिटी में रहता हूँ, यहाँ पर तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी है ही नहीं जहाँ पे मैं खुद पढ़ूँ और मैं फिर दूसरे बच्चों को पढ़ाऊँ। सो एक थोड़ा सा आपकी फैमिली से, आपसे बाहर निकल के एक जो बिगर पिक्चर है आपका सिटी, आपका कंट्री, उसके उसके हवाले से जो चैलेंजेस आते हैं वो आपने वो भी लिस्ट डाउन कर लेना है ताकि आपके पास हर चीज़ अवेलेबल हो। अच्छा, विजन डिफाइन हो गया, करंट स्टेट भी पता लग गई, चैलेंजेस क्या उसमें आ रहे हैं करंट स्टेट से फ्यूचर स्टेट में जाने के लिए वो भी पता लग गए। अब हम बात करेंगे कि हमने उन चैलेंजेस को सॉल्व कैसे करना है, हमें किसकी सपोर्ट मिले, हमें जो है वो कौन गाइड करे तो हम इस मसले को या इन चीज़ों को हल कर सकते हैं। अब अगेन मैंने एग्जांपल दी कि जी आई हैव टू ट्रैवल 50 कंट्रीज़, लेकिन मेरे पास फाइनेंसेस नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एट दिस स्टेज आपका माइंड खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएगा कि यार 50 कंट्रीज तो करने ही करने हैं। तो यू स्टार्ट थिंकिंग कि मैं भी सेविंग्स करूँ और मैं कुछ 5 कंट्रीज़ की प्लानिंग में इस तरह से कर लूँ। 5 कंट्रीज़ के लिए मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन से बात करूँ कि मैं आपको ये बेनिफिट दे सकता हूँ अगर मुझे ये मौका मिले और मैं ये चीज़ करूँ तो मे बी वो मुझे स्पॉन्सर कर दें। और you'll start thinking, you'll start listing down all the possible स्पोर्ट के जो मैकेनिज्म्स हैं, आप वो यहाँ पे एट द स्टेज आपका माइंड खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएगा। अब जिस तरह मैंने एग्जांपल दी कि आप एक छोटे सिटी में रहते हैं, आपने एक बड़ी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, आपको एक चैलेंज आ रहा है, तो यू स्टार्ट थिंकिंग ऑटोमेटिकली कि यार मैं अपने फ्रेंड से बात करता हूँ जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, मैं वहाँ पे कोई हॉस्टल देखता हूँ, मैं को अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ, मेरे अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे तो मैं अपनी फैमिली में किसी बड़े से बात करता हूँ, और अगर मेरे पास फाइनेंसिस नहीं है मैं किसी से लोन ले लेता हूँ, मैं कुछ पढ़ाना शुरू करूँ। सो यहाँ पे आप चीज़ें अपने लिस्ट डाउन करना शुरू कर देंगे कि sport number 1, sport number 2, sport number 3, who is he going to be or she going to be, or what sport they will provide you। तो आपके पास क्या होगा कि आपका माइंड खुद ब खुद चलना शुरू होगा, आपके पास चीज़ें आना शुरू होंगी, और जब आप लोगों से डिस्कस करेंगे आपको दो चीज़ें वो भी और बताते जाएंगे। सो यू विल कीप ऑन creating your list। अच्छा, who can help you and how, और उसमें आपने you can think in direction of कि आपके फ्रेंड्स कैसे हेल्प कर सकते हैं, आपकी फैमिली कैसे हेल्प कर सकती है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे हेल्प कर सकती है, कम्युनिटी कैसे हेल्प कर सकती है, बहुत सारी कम्युनिटीज़ होती हैं। और एंड अगेन दीज आर जस्ट फ्यू पॉइंटर्स जो कि, और हो सकता है आप इसके बाहर भी जाके सोचें, आप मतलब बहुत सारी इसमें पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, सो नाउ बाय दिस स्टेज you will have current future state, current state, problems भी आ गए हैं, और आपको ये भी पता लग गया कि आपको किस किस से सपोर्ट मिल सकती है। अच्छा, अब ये लास्ट स्टेप अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप अपना एक्शन प्लान डिफाइन करेंगे। अगर आप 5th स्टेप को अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं करते तो आपके जो पहले जो 4 स्टेप्स हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं है आपको। आपने एक पेपर पे बड़ी अच्छी एक वर्कशीट बना ली है, लेकिन अगर आप गोल्स एंड एक्शंस पे काम नहीं करते और आप उनको सही तरह से एग्जीक्यूट नहीं करते तो आपका क्या होगा कि आप जहाँ अभी बैठे हैं आप वहीं पे बैठे रहेंगे। ठीक है, अब इसमें जो और आपकी गोल्स एंड एक्शंस क्या होंगे वो आपका माइंड जो है आपको खुद ब खुद बताना शुरू करेगा एज यू स्टार्ट थिंकिंग, और आप खुद डिसाइड करेंगे, आपको कोई और नहीं बता सकता। जितना बेहतर आप अपने लिए सोच सकते हैं कोई उतना बेहतर आपके लिए नहीं सोचेगा। ठीक है, और उसमें ये है कि आपने क्या करना है कि जब चीज़ें आपने सारी लिस्ट डाउन कर ली, फिर आपने अपने ऑप्शंस बनाने शुरू कर देने। अगेन जिस तरह है ये है कि मैंने लेट से मैंने ऑर्गेनाइजेशन को कहना है कि मुझे 5 कंट्रीज़ के लिए स्पॉन्सर करें, मैं उसके लिए ऑप्शंस बनाना शुरू कर दूंगा। पिच देम कि आई कैन ऐड दीज थिंग्स आफ्टर कमिंग बैक, या आई कैन डू दिस थिंग, और उसके लिए ऑप्शन बनाना शुरू करें कि जो है वो मैं लोन ले लूँ, मैं मैं ऑर्गेनाइजेशन की एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज 6 मंथ्स के लिए ले लूँ। आप हर स्टेप के आगे ऑप्शंस बनाना शुरू कर दें, ताकि एक चीज़ आपके लिए ना चले तो आप दूसरे ऑप्शन को यूज़ करके उस सपोर्ट मैकेनिज्म को आपने यूज़ करके इस बैरियर को किसी ना किसी तरह आपने हटाना है। आप डिसाइड कर लें, ऑप्शंस आपके माइंड में खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगे।
अब मैंने अगर मूव करना है, मैंने सिटी से यूनिवर्सिटी में आना है, अगेन मैं फैमिली में किसी से लोन ले लूँ, मैं अपने पेरेंट्स को कहूँ कि मुझे स्पॉन्सर कर दें, मैं टीचिंग करना शुरू कर दूँ, मैं जो है मैं किसी फ्रेंड से बात करूँ, मैं सिटी में जाकर कोई काम कर लूँ, मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूँ, यू नो, लिस्ट डाउन 10 ऑप्शंस। आपको कोई ना कोई एक ऑप्शन आपके लिए जो है काम करना शुरू कर देगा। किसी एक ऑप्शन से आप उस स्पोर्ट को हासिल कर लेंगे, आप उस बैरियर को हटा लेंगे। एंड अगेन जब बनाएंगे तो वो बेसिकली आपके एक्शंस होने चाहिए। मैं मतलब मैंने जिस तरह बताया कि मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं बेसिकली आपको एक्शंस बता रहा हूँ कि आपने उनको किस तरह अचीव करना है। और डिसाइड फॉर चेंज। समटाइम्स ये होता है कि हम सोच भी लेते हैं, हम लिस्ट भी कर लेते हैं, हम ऑप्शंस भी बना लेते हैं, लेकिन हम उसको एग्जीक्यूट नहीं करते। हम उसी लेजीनेस में रहते हैं, हम सोचते हैं मैं आज करूँगा, मैं कल करूँगा, हम उसको डिले करते रहते हैं, हम उस चीज़ को कभी एग्जीक्यूट नहीं करते। तो यहाँ पर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू डिसाइड फॉर चेंज। आप डिसाइड कर लें कि मैंने इस काम को करके रहना है, ठीक है, और मैंने जो है वो इस चीज़ को अचीव करके रहना है। आपने जिस दिन आप डिसाइड कर लेंगे ना मैंने अपनी लाइफ में चेंज लाना ही लाना है, उस दिन ये है कि आपका आप समझे 50% काम हो गया, क्योंकि आपने उस पर वर्किंग करना शुरू कर दी है। इवेंचुअली यू विल अचीव इट। सो अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और मेक इट वर्क एट वर्क। आप लोग तो मोस्टली वर्क वाले लोग नहीं हैं, मेक इट वर्क एट योर इन योर डेली लाइफ, ऑर्गेनाइजेशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जो भी है वहाँ पर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। आपका हर एक्शन, आपका जो हर आपकी एक थॉट है वो उसी डायरेक्शन में हो। अच्छा, मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल से समझाता हूँ कि आप कैसे अपनी चीज़ों को अलाइन कर सकते हैं टुवर्ड्स योर पर्सनल गोल। तो व्हेन आई वाज स्टूडेंट, तो मैं अपने फाइनेंसेस पूरे करने के लिए मैं एक होम ट्यूशन पढ़ाता था, राइट। और वो बड़ी अच्छी होम ट्यूशन थी, मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता था इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे थे, फैमिली भी बहुत अच्छी थी, मुझे एक अमाउंट भी अच्छी मिल जाती थी, और वो इट वाज वर्किंग वेरी वेल, और मैं वो ट्यूशन, होम ट्यूशन में पढ़ाता था। ठीक है, जब मैं ग्रेजुएट हो गया या मैं ग्रेजुएशन मेरी हो गई, तो फैमिली ने मुझे रिक्वेस्ट की कि सर आप काइंडली, आप चूँकि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बच्चे किसी और से कंफर्टेबल भी नहीं है, तो आप इनको काइंडली जो है ना आपको यू कंटिन्यू योर टीचिंग। मैंने कहा ठीक है, मैं इनको पढ़ाता रहता हूँ। इवेंचुअली जब मैंने अपना लाइफ गोल मैंने डिफाइन किया, या जब मैंने अपना लाइफ विजन डिफाइन किया, तो मैंने कहा कि I'll create a software company that will create softwares for Fortune 500 companies. So मैं आपको एक समरी बता रहा हूँ, maybe it's not exactly like that, लेकिन मैंने अपना एक विजन डिफाइन कर लिया, और मैं I started working at my company and I started teaching them side by side. मतलब आई वॉज टीचिंग दैम साइड बाय साइड। जब मैंने अपना विजन डिफाइन किया एंड देन जब मैं इस पूरे प्रोसेस से गुजरा, तो मैंने आई सॉ कि मैं अपने डेली के 3 आवर्स में कहीं और लगा रहा हूँ, मैं अपने डेली के 3 आवर्स में वहाँ लगा रहा हूँ, या मैं अपनी एबिलिटीज़ वहाँ लगा रहा हूँ जहाँ पर मुझे अपने विजन में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। एक होम ट्यूशन, एक सॉफ्टवेयर कंपनी, या एक फॉर्च्यून 500 कंपनी तक मुझे नहीं पहुंचा सकती, राइट। लेकिन इट इज़ आई मीन मुझे बड़े अच्छे पैसे मिल जाते हैं, और मेरा बड़ा अच्छा एक सर्कल चल रहा है, और वो मैं उनसे 2-4 चीज़ें एडिशनल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये एक सिचुएशन बन गई कि मुझे अभी तो बड़ा फ़ायदा हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे ये मेरे विजन के करीब नहीं ले जा रहा, मुझे ये चीज़ मुझे अपने विजन से दूर ले जा रही है। तो आई अपोलोजाइज टू देम। मैंने उन्हें कहा कि जी देखें ये सिचुएशन है। आई डिस्कस दिस ओपनली विद देम कि ठीक है, मैं स्टूडेंट था तो मैं कर लेता था, उसके बाद भी जब मुझे चीज़ों की रियलाइजेशन नहीं थी मैं कर लेता था, लेकिन अब ये सिचुएशन है कि एक्सक्यूज मी, मुझे सिर्फ 1 मिनट दें जी। अब ये सिचुएशन है कि मेरा एक विजन है, मैंने एक विजन डिफाइन कर लिया हुआ है, और मैं उस विजन के लिए मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ, और उसमें ये है कि दिस इज़ नॉट अलाइन टू माय विजन। ठीक है, मुझे इससे मेरे विजन में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। दे अंडरस्टूड कि जी आप बिल्कुल एक ठीक बात कर रहे हैं, ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने विजन की तरफ अलाइन रहें। तो मैंने क्या किया कि मैंने वो 3 घंटे डेली के बचाकर मैंने अपनी कंपनी के लिए एफर्ट शुरू कर दी। आई एम मेकिंग न्यू वेबसाइट, मैं कोई प्रोफाइल बना रहा हूँ, मैं लोगों से नेटवर्किंग कर रहा हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी देयर कि जी अच्छा मुझे
मैं आई एम गेटिंग टुवर्ड्स माई विजन, जबकि वही 3 घंटे जब मैं कहीं और लगा रहा होता था तो मैं आई वॉज यूजली कि यार जल्दी जल्दी ख़त्म करो जाके काम करना है, तो उसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा हो तो ऑब्वियसली आपकी डायरेक्शन वो नहीं होती। तो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ डिसाइड फॉर चेंज, कि आपको चाहे शॉर्ट टर्म में आपको एक नुकसान भी हो रहा है तो आपको यू हैव टू बेयर दैट, ताकि आप जो आपकी जो डायरेक्शन है वो आपकी सीधी रहे। आपका हर काम, आपका हर चीज़, हर एक्शन आपके विजन से अलाइंड होना चाहिए, फिर आपको उस काम को करने का मज़ा आएगा। आप एक छोटा सा कोर्स भी ले रहे हैं, आप एक छोटी सी वर्कशॉप भी अटेंड कर रहे हैं, आप ये वाली वर्कशॉप भी अटेंड कर रहे हैं, यू शुड थिंक कि मैं क्यों वर्कशॉप ये अटेंड कर रहा हूँ, मैं क्यों अपने में 7 दिन लगा रहा हूँ, क्या मुझे इसका क्या फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप अपने हर एक्शन को इस तरह सोच के अपनी विजन, अपनी डायरेक्शन के साथ अलाइन करके सोचेंगे, आप उसमें बहुत एक्सीलेंट परफॉर्म भी करेंगे, आपको मज़ा भी आएगा और आप उसको एंजॉय भी करेंगे। आप खुद बेड से छलांग लगा के अगले दिन सुबह उतरेंगे कि यार आई हैव टू डू दिस, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब पार्ट ऑफ अगेन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पार्ट ऑफ माय विजन इज बेसिकली मेंटोरिंग, टीचिंग, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ। तो जब मुझे IEEE ने कहा कि आपने ये सेशन डिलीवर करना है, आई थॉट कि यार दिस इज एग्जैक्टली अलाइंड विद माय विजन। मतलब मैं ये करना चाहता हूँ लाइफ में, मैं मेंटोरिंग टीचिंग में करना चाहता हूँ। मैं पहले भी कर रहा हूँ, मैं अब भी कर रहा हूँ। तो मैं आई कुडंट स्लीप प्रॉपर्ली लास्ट नाइट। मैं आई वाज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग मैं क्या बात करूंगा, मैं क्या समझाऊंगा। मैं सुबह सुबह उठ के मैं आई स्टार्टेड स्टडिंग बुक्स, मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ क्यों, क्योंकि मेरा विजन है, मेरा पैशन है, मैं उसकी तरफ अलाइंड हूँ। आप यू विल नॉट फील लेजी कि जी मैं कि ये काम जो है आपका विजन भी है और आप जो है वो फिर भी थोड़ा लेजी डाउन फील कर रहे हैं उसको करते हुए। आप खुद ही वो अंदर से वो चीज़ आएगी। तो ये दिस इज एन अदर इंडिकेशन जिससे आपको पता लग जाएगा, जब भी आप कोई काम करते हैं आपको पता लग जाएगा व्हाट एग्जैक्टली इज माय विजन, व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू डू मी इन माय लाइफ। जहां आपको एनर्जी फील होती है, जहां आप हैप्पी फील करते हैं, जहां आपको कोई पैसे ना दे आप काम करने को तैयार हैं, दैट इज योर विजन, ठीक है। दैट इज व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। there is a question, what if your job is not taking you towards your vision? तो इसका सिंपल सा जवाब है कि आपको ठीक है फाइनेंशियल इश्यूज हैं, ऑब्वियसली आप ये नहीं होगा कि आप एकदम से अपनी फैमिली को कोई फाइनेंशियल पोजीशन से जीरो पे ले आएंगे। स्टार्ट प्लानिंग राइट फ्रॉम टुडे कि दिस इज अ चैलेंज टुवर्ड्स माय विजन, आई मीन दिस इज नॉट टेकिंग मी टुवर्ड्स माय विजन। मुझे इसके लिए क्या क्या सपोर्ट मिल सकती है, मैं कोई और काम कर सकता हूँ, मेरे को साइड इनकम हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। स्टार्ट लिस्टिंग down your actions, start listing down your options, start working towards those options right from today। ये नहीं कि आज ही जाके कोई रेजिग्नेशन पकड़ा दें, अपनी फैमिली को बता देंगे जी मैं 50,000 की जॉब कर रहा था, आज से जीरो। वो आप वैसे स्ट्रेस में आ जाएंगे, आप उस अपनी डायरेक्शन की तरफ मूव नहीं कर सकेंगे। सो टेक दिस अप्रोच, सो दिस इज बेसिकली अ चैलेंज टुवर्ड्स योर विजन। सो टेक द सेम अप्रोच के उसमें सपोर्ट मैकेनिज्म लिस्ट डाउन करें, ऑप्शंस बनाएं, एक एक ऑप्शन पे बात करना शुरू कर दें। और आपको बिल्कुल यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू चेंज योर जॉब, स्विच योर जॉब, यू हैव टू लीव योर जॉब अगर आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे, अगर वो आपके विजन के साथ अलाइन नहीं है। और वो ये है कि इवेंचुअली वो ना सिर्फ ये कि आपका जो कैरियर वाइज है वो चीज़ें आपकी ख़राब होंगी, आप वहाँ भी एक्सेल नहीं कर सकेंगे, बल्कि आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली, बाकी चीज़ें भी उसमें ख़राब होंगी। आप कभी भी उसमें उस तरह से ग्रो नहीं कर सकेंगे जिस तरह आप अपने एक विजन वाली जो चीज़ है उसमें आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो जॉब वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट राइट अवे, ये बड़ा एक कॉमन प्रॉब्लम है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है मुईस अहमद ने पूछा है, इज वी डिस्कस आवर आइडियाज और फ्यूचर प्लान विद एवरीवन और नॉट? व्हाई नॉट? मतलब लोगों को बताएं कि दिस, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि दिस इज माय विजन, कि मैं आई वांट टू हैव दिस कंपनी, आई वांट टू बी अ ट्रेनर एज वेल। मैं आपको अपना विजन बता रहा हूँ साथ साथ। टेल पीपल योर विजन। वो उसमें हो सकता है कि आपको हेल्प आउट करें उस विजन में आगे बढ़ने के लिए। एंड अगेन जब मैंने बात की है कि आपने सपोर्ट मैकेनिज्म बनाने, आपने ये पूछना है कि आपको किस किस से हेल्प चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको उन लोगों से डिस्कस करना होगा कि जी मुझे इस चीज़ से हेल्प चाहिए या मुझे इन लोगों से हेल्प चाहिए एंड ऑल दोज थिंग्स। अच्छा, सो क्वेश्चन साथ साथ आंसर हो रहे हैं, तो जो 2 क्वेश्चन पेंडिंग है मैं वो भी आंसर कर देता हूँ। सना का क्वेश्चन है कि व्हाट इफ समवन डजंट हैव फैमिली सपोर्ट टू परस्यू देयर पर्सनल विजन। अब उसमें 2-3 चीज़ें हैं। उसमें ये है कि जो आपकी फैमिली है ना, वो आपके विजन का एक बेसिकली हिस्सा है, ठीक है। वो आप
ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल. आप अपनी फैमिली से बगैर जब रहेंगे तो शायद आप उतना अच्छा परफॉर्म ना कर सकेंगे जितना आप अपनी फैमिली के साथ चलते हुए अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. सो आपकी फैमिली, योर फैमिली शुड बी अ पार्ट ऑफ योर विजन, जो कि यहाँ पे जिस तरह मैंने मेंशन किया कि फैमिली इज़ अ पार्ट ऑफ इट. तो जब आप अपना एक विजन बना रहे हो, आप अपनी फैमिली को कंसिडर करें कि यू नो जस्ट लिसन टू देम व्हाट दे थिंक, और जो है वो क्या उसमें मतलब आप वो क्या सोचते हैं आपके लिए, वो क्या करना चाहते हैं, देन उसको अपनी कंसिडरेशन का पार्ट बनाएं. ठीक है, कम्प्लीटली वो एक जो कंप्लीट इन्फ्लुएंस होता है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन अपनी कंसिडरेशन का एक पार्ट बनाएं. एंड देन उसके बाद जो आपकी हर्डल्स आ रही हैं उनको अपने अगेन बैरियर्स और चैलेंजेस में लिखें. उसके बाद सोचना शुरू करें. आप लेट से इसको एक एग्जांपल से समझाना बेहतर होगा. जिस तरह लेट से कि मेरा बड़ा एक पैशन है कि मैं एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल. ठीक है, और मेरे फादर कहते हैं कि नहीं साडा पुत्र तो डॉक्टर ही बनेगा. ठीक है, वो उन्हें और किसी नहीं जाना, उन्हें बनना डॉक्टर ही. तो अब यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया. ठीक है, और आपकी फैमिली आपको एक वो जो इंजीनियरिंग वाला एक विजन है उसमें सपोर्ट नहीं कर रही. तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप सोचना शुरू करेंगे कि वो क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर ही बने. उसके लिए पीछे क्या रीजंस हैं? क्या कोई उनको हेल्थ वाइज इनसिक्योरिटी है? क्या कोई फैमिली को कोई हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं? क्या वो ये देखते हैं कि डॉक्टर बन के फाइनेंसिस वाइज अच्छा हो जाएगा? लिस्ट डाउन जो कि इंटरनल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो ये कहते हैं कि मेरा बेटा ये बनेगा. एंड देन यू नो जब आप वो चीज़ें फिगर आउट कर लें, देन टॉक टू देम, उनको बिठाएं, उनके साथ डिस्कस करेंगे. देखें मैं लाइफ में ये करना चाहता हूँ और उसमें जो है वो मेरा जो विजन है वो एग्जैक्टली मुझे सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा. मैं यहाँ पर जब मैं अपने विजन में अपने शौक पे काम करूँगा तो मेरे पास जो है ये सारी चीज़ें बेहतर होंगी. मेरे पास हेल्थ की सिक्योरिटी ज़्यादा होगी, मेरे पास मुझे बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होंगी. तो मैं खुद ना भी डॉक्टर हूँ लेकिन हमारे जो मसले हैं जिसकी वजह से हमें एक फैमिली में डॉक्टर चाहिए वो हमारे हल हो जाएंगे. ठीक है, एक चीज़ ये. दूसरी चीज़ ये है कि अगेन दिस इज़ अ चैलेंज और अ बैरियर टू योर फ्यूचर स्टेट. तो आप क्या करेंगे? अगेन आप स्पोर्ट के जो रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज आप उनके बारे में सोचना शुरू करेंगे कि क्या मेरे दादा मुझे हेल्प आउट कर सकते हैं इसमें, क्या वो मेरे फादर से बात कर सकते हैं, क्या मैं मतलब मैं उनको ये सर्टन रिसोर्सेज दिखाऊं या मैं सर्टन उनको थोड़ा मैं इनको एजुकेट करूं अबाउट माय फील्ड माय विजन. तो क्या उनको इस बात की समझ आएगी? क्या मैं फैमिली में किसी और से बात कर सकता हूं? सो क्या होगा कि आप जो है वो बेसिकली क्या करेंगे, आप लिस्ट डाउन करना शुरू कर देंगे अगेन पॉसिबल स्पोर्ट के रिसोर्सेज. एंड देन अगेन आप उनके ऑप्शंस बनाएंगे और फिर आप अपना एक एक्शन प्लान बनाएंगे और आप इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे. होपफुली आपके जो मसले जो हैं वो हल होना शुरू हो जाएंगे. एंड अगेन उनको भी ये बात समझाएं कि बीइंग अ डॉक्टर और बीइंग एन इंजीनियर मोस्टली ये मसले होते हैं हमारी फैमिलीज में. दीज आर जस्ट वेज टू अचीव अ बिगर गोल. मतलब उनको बताएं कि मेरा लाइफ में बिगर गोल ये है, मैं लेट से मैं जो है वो क्या कहते हैं, मैं पाकिस्तान का एनर्जी का इशू रिजॉल्व करना चाहता हूँ. मैं यू नो कोई ग्रीन एनर्जी के एरिया में काम करना चाहता हूँ, मैं कोई इन्वेंशन करना चाहता हूँ, मेरा यूनिवर्सिटी में ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, मैं कर सकता हूँ, आई बिलीव इन इट. और जब मैं ये करूँगा तो उसके हमें बड़े बेनिफिट्स होंगे. मैं शायद डॉक्टर बन के हो सकता है मैं एक लिमिटेड सर्कल में लोगों का इलाज कर सकूं या कर सकूं, क्योंकि मैं ऑब्वियसली मेरी एक पर्सनल एज ए ह्यूमन लिमिटेशंस हैं. लेकिन अगर मैं एक यू नो लेट्स से एक एनर्जी का एक मैं सोल्यूशन बना लेता हूँ तो उसका पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा. तो सो यू नो शो देम अ बिगर पिक्चर, और जो उनकी इनसिक्योरिटीज़ हैं उनको डील करें, उन पे डायरेक्ट बात करें, ना कि कि आप वे कौन सा यूज़ करें. तो दीज आर सम एडवाइजेस मेरी तरफ से इस चीज़ को डील करने के लिए. एंड अगेन आपको इन सब चीज़ों को कंसिडर करना है. फैमिली इज़ अ पार्ट ऑफ द विजन. अच्छा, चूंकि हम वी आर ऑलमोस्ट देयर तो मैं इसलिए क्वेश्चंस आंसर कर रहा हूँ साथ साथ. एक और सना का क्वेश्चन है, हाउ कैन वी फाइंड आउट आवर एबिलिटीज़. ये एक बेसिकली अगेन जिस तरह मैंने बताया कि एक लॉन्ग प्रोसेस है. जब आप इस पूरी वर्कशीट से गुजरेंगे आपको कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो जाएंगी. इसके अलावा मैं कुछ रिसोर्सेज एंड पे रेकमेंड कर दूंगा. ये दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, दिस इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, और ये शायद एक वर्कशॉप में एक सेशन में ये चीज़ आंसर नहीं हो सकती. लेकिन एट द एंड आई यू नो आंसर
दिस आई मीन मैं आपको कुछ रिसोर्सेज रेकमेंड कर दूंगा. अच्छा. एक और क्वेश्चन, डू यू थिंक वी शुड शेयर आवर पर्सनल विजन लाइव विद अदर्स? लाइक आई हैव अटेंडेड मेनी ऑनलाइन सेशंस एंड यूजुअली द स्पीकर asks to tell him our vision. I have heard that if we share vision, then we can lose our motivation. I don't know कि आप ये कहाँ से सुना है या इसका क्या सोर्स है. I do not believe in it. मेरे ख्याल से जब आप अपना विजन दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं तो यू फील एम्पावर्ड. अगर मैं एक पैशन के साथ अपना विजन में किसी को बताता हूँ कि यार दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, दिस इज़ व्हाट आई हैव टू डू, तो जो एक पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग होते हैं जो मेरे साथ सिंसियर हैं वो उसको अप्रिशिएट करते हैं. वो मुझे कहते हैं यार मैं तुम्हें उससे भी मिलवाता हूँ, वो भी ऐसा काम कर रहा है, तुम थोड़ा वो भी तुम्हें गाइड करेगा कि यू नो आपने कैसे करना है. तो आई डोंट नो कि इसका क्या बैकग्राउंड है इस चीज़ का, लेकिन यू शुड डेफिनेटली शेयर दिस योर विजन विद एवरीवन जो कि हु इज सिंसियर पॉजिटिव टू यू. आपको लाइफ में इंसान को पता लग जाता है और आपको लोगों की सपोर्ट चाहिए होगी टू एग्जीक्यूट योर विजन. आप वो कुछ इस तरह नहीं हो सकता कि आप वो आइसोलेशन में अपने रूम में किसी कॉर्नर में बस आप लगे और एक दिन आप you come up in front of the world के hey I have done this. तो आपको शेयर करना चाहिए. अच्छा. और एक चीज़ किसी ने मेंशन की थी कि I have see I have heard in a speech के don't tell, show them. ये बेसिकली बात ये हो रही है कि जो एक एक्शन होता है ना, एक्शन ये उस चीज़ पे आपको फोकस्ड रखने के लिए होता है. मैं भी बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप हर किसी को बताते तो रहें, लेकिन आप बस अपना विजन बताएं और आप आगे चल पड़ें. आपका बताने का एक पर्पस, एक गोल ये होना चाहिए कि दिस पर्सन विल हेल्प मी इन अचीविंग दिस विजन. ठीक है, मैं जब अगेन मैंने जो बात की थी कि आप अपने पूरा एक वो लिस्ट डाउन करेंगे तो आप ये देखेंगे मुझे किस किस से हेल्प मिल सकती है. और क्या होगा कि आप जब आप उनको बता रहे हैं तो आप इसी गर्ज से बताएंगे कि आई मीन यू आर नॉट ब्रैगिंग और समथिंग, आप उनको इस मोटिवेशन से बताएंगे कि दिस पर्सन विल हेल्प मी अचीविंग इट. सो व्हाट यू आर डूइंग इज कि यू आर एसेंशियली शोइंग देम कि यू आर वर्किंग ऑन यू आर एक्चुअली वर्किंग ऑन योर विजन और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको भी इसमें हेल्प करें. सो ये जो डिस्कशन है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ योर एक्शन प्लान, दैट इज अ गोल towards your vision basically. Of course, I mean it's without a point I don't believe कि मैं मतलब कुछ किसी स्ट्रेंजर को मैं रोक के मैं उसको अपना विजन बताना शुरू करूँ या मैं जाके जो है वो मैं कहीं मैं ब्रैग करना शुरू कर दूँ कि हे दिस इज माय विजन. आपका जो हर गोल, आपका हर एक्शन होना चाहिए अगेन वो अलाइंड होना चाहिए टुवर्ड्स योर विजन. आप जो भी काम करें आप सोचें पहले कि भाई मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, मैं इसमें क्या अचीव कर रहा हूँ. मेरे से कोई गुस्से से बात करता है, मैं उससे आगे से गुस्से से नहीं बात करता. मैं क्यों नहीं बात करता, मैं कहता हूँ यार मेरी एनर्जी ज़ाया होगी, मैं अपना काम करता हूँ उतनी देर. ठीक है, तो आप में जो है ना वो आप में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं आपके एटीट्यूड में, आप उन चीज़ों में आप खुद ब खुद उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं जब आप अपने हर बेसिकली उसके बारे में सोचते हैं, अपने हर एक्शन को, अपने विजन को मद्देनजर रख के सोचते हैं. और इसलिए ज़रूरी है कि अभी नेक्स्ट स्टेप है कि हर वक्त आपका विजन सामने कैसे रह सकता है. अच्छा. एक और क्वेश्चन है, as you said to share your vision, but what I think is that in Pakistan when you tell people about your vision they think that you are just dreaming all day and not being practical. ठीक है, बिल्कुल होता है. They make fun of you, बिल्कुल सही है. Moreover, many people copy your vision, ठीक है, or get jealous when you share your vision with them. What do we do then in Pakistan to tackle this kind of people? अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मज़े का क्वेश्चन है. मैं इन दोनों चीज़ों से एग्री करता हूँ. पहली चीज़ जो ये है ना कि जो है पीपल थिंक यू आर ड्रीमिंग एंड यू आर नॉट बीइंग प्रैक्टिकल. ये मेरे ख्याल से होगा. ठीक है, मैं अगर किसी को बताऊं कि मेरा कोई 3 साल का एक्सपीरियंस है, मैं एक छोटी सी कंपनी है कोई 10-12 लोगों की, एंड मुझे कोई फॉर्चून 500 अगर आप लोगों को नहीं पता जो फाइनेंशियल वाइज वर्ल्ड बेस्ट 500 कंपनीज हैं, मैंने उनके लिए सॉल्यूशंस बनाए हैं. दिस इज़ माय विजन. तो वो ऑब्वियसली जो
जो एक विजनरी पर्सन नहीं होगा वो ये सोचेगा यार मतलब बहुत ही लंबी लंबी छोड़ रहा है, ठीक है, लोग ये कहते हैं यार बहुत लंबी लंबी छोड़ रहा है। और तो क्या होगा कि ये बिल्कुल होता है, ठीक है। और उसके दो तरीके हैं कि या तो ये है कि आप जो लगता है कि अगेन मैंने जो बात की कि जहाँ पे आपको लगता है कि दिस पर्सन इज़ नॉट विजनरी, इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला टुवर्ड्स माय एक्शन, वहाँ पे आपको अपना टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ उन लोगों से डिस्कस करेंगे जो आपको फ़ायदा देंगे, जो आपको हेल्प आउट करेंगे, जो पॉजिटिव हैं, जो विजनरी हैं। और नॉट बीइंग प्रैक्टिकल से मुराद ये है कि अगर आपके पास एक्शन प्लान नहीं होगा तो वो आपको बिल्कुल हर बंदा कहेगा कि यू आर नॉट बीइंग प्रैक्टिकल, और वो बात बिल्कुल ठीक है। जब आप विजन की बात करते हैं उसके नीचे जो 4 स्टेप्स हैं, लास्ट तीन है, वो बेसिकली सारा के सारा फोकस जो है वो आपका एक प्लान होने पर है कि भाई आपके पास एक, आप जिस विजन को बात करें आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि मैं गोल्स हैं, ये मेरे एक्शन हैं, ठीक है, मैं ये स्टेप्स करूँगा, मैं इन रिसोर्सेज को यूज़ करूँगा, मैं इन मसलों को हटाऊँगा, मैं इस स्टेट तक पहुँचूँगा। और देन अगेन आप उसमें उसके अंदर आप उसका मिशन भी बना सकते हैं। मिशन इज़ बेसिकली यू नो योर स्मॉलर स्टेप्स के आपने अगले स्टेप पे कहाँ जाना है, अगले स्टेप पे कहाँ जाना है, ठीक है। तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए, रिटन प्लान होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपने माइंड में सब कुछ सोचे जा रहे हैं, माइंड में करंट स्टेट फ्यूचर स्टेट सोची हुई है, माइंड में करंट स्टेट सोची हुई है, आज आपको याद है 2 दिन बाद आपको भूल गई है। इट शुड बी इन रिटन विद यू। ये डायरी आप देख रही हैं, ठीक है, इट शुड बी रिटन ऑन अ पेपर एंड इट शुड बी विद यू ऑल द टाइम। अच्छा, सो ये पहला क्वेश्चन था आपका कि हम जो लोग इस तरह कहते हैं हम उनको कैसे डील करें। इसका एक सेकंड पार्ट भी था, आंसर में चला गया क्वेश्चन, मैं देख लेता हूँ इसका सेकंड पार्ट क्या था। इसका सेकंड पार्ट ये था कि मैनी पीपल कॉपी योर विजन और गेट जेलस। तो आपका विजन कोई कॉपी नहीं कर सकता, ये सिर्फ आपके माइंड में है, आपका विजन कोई कॉपी नहीं कर सकता। जो चीज़ अंदर से नहीं आती, दूसरी स्लाइड को याद रखें, जो चीज़ अंदर से नहीं आती, जो चीज़ आप दिन रात नहीं सोचते, वो कोई कॉपी नहीं कर सकता। ये चीज़ मैंने बहुत कॉमन देखी है कि स्टार्टअप आइडियाज़, मतलब लोग कहते हैं यार मेरा स्टार्टअप आइडिया मैंने किसी को बताना नहीं है, वो कॉपी कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। आपका आइडिया, आपकी थॉट्स कोई और कभी भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि वो चीज़ उनके अंदर से नहीं आ रही, वो चीज़ आपके अंदर से आई है, ठीक है। वो हो सकता है कोशिश कर लें, दे कैन नॉट बीट यू, ठीक है। तो आपका जो चीज़ अंदर से आती है ना, जो आपका एक आपका एक अपना वो एक आपका माइंड की जो एक प्रोसेसिंग होती है, वो वर्ड्स अगर वही बंदा वो बोलना शुरू करे तो उसके पीछे जो एक पूरी थॉट होती है ना, वो कभी भी अचीव नहीं कर सकता। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका विजन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई इसको कॉपी करने की भी कोशिश कर रहा है तो मतलब आई डोंट थिंक कि उसमें कोई बुरी बात है। अगेन मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ कि आई बिल्ड अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर कंपनी, ठीक है। मतलब अगर कोई और भी बिल्ड कर लेता है मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, 50,000 दुनिया में और भी हैं ऑलरेडी, ठीक है, एक और आ जाएगी। सो आई मीन दैट्स गुड। अगर वो पाकिस्तान में कर रहा है, देयर विल बी जॉब्स, देयर विल बी मनी कमिंग टू पाकिस्तान एंड ऑल दोज थिंग्स। और जो मेरी अपनी पर्सनल एफर्ट्स हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो भी जो है वो एफर्ट्स करते हैं वो उसका आपको अपना आउटकम ज़रूर मिलेगा। सो यू नो रेस्ट एश्योर्ड अबाउट दैट। और महबूब अली का क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिशन एंड विजन। मिशन एक बेसिकली एक शॉर्टर, आप कह लें कि शॉर्टर ड्यूरेशन पे आपका विजन होता है, ठीक है। और जो है वो जो क्या कहते हैं विजन जो होता है वो बेसिकली आपका एक लॉन्ग टर्म होता है, जिसपे आप थ्रू द एंड आप उस पे जिस पे आप सोच रहे होते हैं। सादिया का क्वेश्चन है हाउ टू अवॉइड योरसेल्फ टू सराउंड अनविजनरी पीपल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई रियली लाइक्ड इट। और उसमें ये है कि आपका जो थॉट प्रोसेस होता है, जो आपकी थॉट्स होती हैं, जो आपका एक काम करने का तरीका होता है, वो बिल्कुल आपका मैच करता है सराउंड मतलब ऐसा ही होता है आपका बिहेवियर जिस तरह के लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं, ठीक है। सो इट्स अ फेमस सेइंग कि यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल नियर यू। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो पहली चीज़ ये है कि अनविजनरी लोगों से के सर्कल से आपने निकलना है, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली अ वेरी गुड चैलेंज और बैरियर जो आपके बैरियर्स वाले सेक्शन में जाएगा,
ठीक है। अब वहाँ से आप निकल कैसे सकते हैं, मैं आई डोंट नो सादिया, मैं आई डोंट नो एनीवन एल्स कि वो किन क्या सर्कमस्टांसेस हैं, क्या वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, क्या वो जॉब करती हैं, वो आपने वहाँ से निकलना कैसे है, या आपका वो एक्शन क्या होगा, आपका वो प्लान क्या होगा, आपको क्या सपोर्ट चाहिए होगी, वो आपने खुद डिसाइड करना है, खुद इस बारे में सोचना है। लेकिन दिस इज़ अ गुड थिंग टू पुट इन योर चैलेंजेस। अच्छा, और एंड अगेन वो इफ यू आर थिंकिंग इन दिस डायरेक्शन तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, इट्स नॉट लाइक दिस इज नॉट डूएबल। अच्छा जी, दूसरा लास्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन अ पर्सन बी सोशल एंड डिवोटेड टू हिज विजन एट द सेम टाइम। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई मसला होना चाहिए। बीइंग सोशल से मुराद ये नहीं है कि आप जो है वो कोई बहुत ज़्यादा कोई टाइम लोगों में स्पेंड कर रहे हो, आप कोई इवेंट्स अटेंड कर रहे हो, अगर वो आपके विजन से इतना ज़्यादा अलाइन नहीं है, आप थोड़ा बहुत सोशल हो सकते हैं। लाइक आपको एक बैलेंस लेके चलना है। मैं आपका विजन इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि आपको ये सोचना पड़ जाए कि यार मैं सोशल कैसे रहूँगा। ठीक है, अगेन आपने थोड़ा सा अपने माइंड को इन चीज़ों से हटा के थोड़ा सा ब्रॉडर सोचना है, थोड़ा बड़ा गोल सेट करना है। मतलब अगर आपका विजन इतना छोटा है कि आपको ये सोच रहे हैं कि यार मैं सोशल कैसे रहूँगा, या मैं फैमिली को कैसे टाइम दूंगा, या मैं रिलेशनशिप्स को कैसे मेंटेन रखूँगा, तो आपका विजन दैट इज़ फॉल्टी। ठीक है, वो आपको यू हैव टू रिवाइज इट, यू हैव टू मेक इट ब्रॉडर, यू हैव टू वर्क ऑन इट अगेन। थोड़ा सा उसको बड़ा करें, उसका स्कोप बढ़ाएं, और थोड़ा सा उसको फर्दर इम्प्रूव करें कि आप उसमें आपका विजन ये ना हो कि आप उसको अचीव करने के लिए कॉर्नर में कहीं पे बैठे हैं। यू आर अ सोशल एनिमल, यू हैव टू बी सोशलाइज। ऑब्वियसली इसका ये मतलब नहीं है कि आप सारा टाइम जो है वो इवेंट्स पे वो लगा रहे हों, लेकिन इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर विजन। अच्छा जी, एनी अदर क्वेश्चंस? आई एम ग्लैड कि आप लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं इस एक्टिविटी को कैरी आउट करने में, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा है कि जो है वो पार्टिसिपेंट्स जो हैं जो एक्टिव हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो ये जो एक एनर्जी है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। एट द मोमेंट मेरा नहीं ख्याल कि कोई ओपन क्वेश्चंस हैं, तो लेट्स प्रोसीड टू द फाइनल वर्ड्स फ्रॉम मी। और उसमें ये है कि ब्रिंगिंग इट ऑल टुगेदर, जितनी भी आज की हमारी डिस्कशन हुई है उसको मैं समराइज करूँगा। ठीक है, जब आप ये पूरी एक वर्कशीट कर लेंगे ना, आप बड़े डिटेल में अपना पर्सनल अपना जो फ्यूचर स्टेट है उसको पॉइंट्स वाइज लिख लेंगे, आप करंट स्टेट को लिख लेंगे, आप सारे चैलेंजेस लिस्ट डाउन कर लेंगे। देखें आज कितने मज़े के चैलेंजेस जो मैंने भी कभी नहीं सोचे थे मुझे लोगों ने बताए। तो दूसरे जो अच्छे लोगों से शेयर करने का ये फ़ायदा होता है, और ओवर द टाइम सोचते रहने का ये फ़ायदा होता है। जब आप ओवर द टाइम सोच के अपनी एक डायरी बनाएं, अपना एक पेपर एक रख लें, उसमें जब रोज़ाना का एक पॉइंट लिख लिया, ठीक है, कीप थिंकिंग अबाउट इट। और फिर आप ये करेंगे कि आप अपने स्पोर्ट का मैकेनिज्म पूरा डिफाइन करेंगे, आप अपने गोल्स लिखेंगे, उन गोल्स पे आप डेडलाइंस लगाएंगे। ठीक है, गोल्स को भी ओपन नहीं छोड़ना कि मैं आई विल टॉक टू माय सुपरवाइजर रिगार्डिंग माय ट्रैवल, और जी ओपन पड़ा हुआ है, 6 महीने बात ही नहीं की सुपरवाइजर से। गोल्स और एक्शंस पे आप अपनी डेडलाइंस लगाएंगे, उन पे आप टाइमलाइन बनाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो वो बेसिकली आपके मिशन, मतलब आपका एक छोटा सा मिशन बन जाएगा। तो एट द एंड आपने क्या करना है कि आपने पूरे विजन को ना एक लाइन में समराइज कर देना है। जैसे मैं जिस एग्जांपल को मैं लेके चलता रहा हूँ ट्रैवल वाली, मैं अगर उसको 1 लाइन में या 2 लाइन्स में मैं उसको समराइज करूँ तो मैं कहूँगा कि आई वॉन्ट टू ट्रैवल 50 कंट्रीज अराउंड द ग्लोब for learning purposes, so I could start a teacher training institute in Pakistan while staying healthy and while giving time to my family and friends and while learning myself. ठीक है, ये मैंने आपको एक रफ सा बता दिया। वो वाइल आप निकाल सकते हैं, उसको शॉर्ट कर सकते हैं, 2 लाइनें बन जाएंगी। 2 लाइनें आपके डायरी के पहले सफ़े पे लिखी होनी चाहिए जब भी आप रोज़ाना खोलें उसको। मैं आई एम अ कंप्यूटर गाय, लेकिन ये मैं आई एम इन फेवर ऑफ यूजिंग डायरी। ठीक है, मैं हो सकता है मैं लैपटॉप में अपने लिख लूँ, या मैं हो सकता है मैं अपने फ़ोन में लिख लूँ, विच इज़ गुड एज वेल, लेकिन मैं आई एम मोर कंफर्टेबल विद समथिंग जो कि रोज़ाना जिसको मैं ओपन करता हूँ, ये करूँगा। ठीक है, फ़ोन इज़ अ गुड आइडिया एज वेल, आप फ़ोन में भी कहीं सामने लिख सकते हैं,
मे बी आपका वॉलपेपर, एनीथिंग लाइक दैट। और उसमें कोई वो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि जी आपका कुछ आपको ये लगे कि यार ये मैंने क्या कर दिया, वट एवर, ये क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी है। एनी कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए आपको अपना विजन लोगों के साथ शेयर करने में एंड ऑल दैट। अगर आप कहीं काम करते हैं उसको लिख के अपने ग्रीन बोर्ड पे लगा दें। वन लाइन होना इसलिए इसका ज़रूरी है कि जिस तरह मैंने आपको कहा है ना कि आपका हर एक्शन उससे अलाइंड होगा, तो आप अपने हर एक्शन करने से पहले आप वो पूरी वर्कशीट नहीं अपने माइंड में ला सकते। ये नहीं आपने सोच सकते बैठ के कि यार मैं पूरी वर्कशीट मेरे माइंड में हो और मैं सोचना शुरू कर दूँ। सो वन लाइनर मीन्स के हर वक्त आपके फिंगर टिप्स पे हो, आपके माइंड में हो। अच्छा, अब मैंने आपको ना एक पूरी एक एक्सरसाइज करवाई है, मैंने आपको एक पूरी वर्कशीट समझाई है, मैंने आपको पूरा समझाया है डिटेल में कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, मैंने आपके क्वेश्चंस आंसर किए हैं। लेकिन अब क्या होगा कि वर्कशॉप ख़त्म हो जाएगी अभी थोड़ी देर में, 5-10 मिनट में, और आप लोग जो हैं आपको वर्कशीट भी मिल जाएगी। आप सोचेंगे अच्छा मैं कल करूँगा, परसों करूँगा, और आप भूल जाएंगे, आप दोबारा अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली 90% ऑफ द पीपल। उसकी रीज़न ये है कि हमारी लाइफ में ना दो तरह के टास्क होते हैं। हमारी लाइफ में कुछ टास्क होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं लेकिन वो अर्जेंट नहीं होते, जैसे अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना, इस तरह के अपने विजन पे काम करना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपकी मतलब लाइफ की फाउंडेशन सेट करती हैं, ये आपके हर एक्शन की फाउंडेशन सेट करती हैं, आपके हर फाउंडेशन की रीज़न बनती है। लेकिन ये शायद इतनी अर्जेंट नहीं है, हो सकता है मतलब आप कल भी काम शुरू करें तो आई डोंट बिलीव कि कोई मसला है। आज मैं अगर जिम ना भी जाऊँ तो ठीक है, मैं एक हफ्ता ना जाऊँ, एक महीना ना जाऊँ, तो मोर और लेस मैं ऐसा ही रहूँगा जैसा मैं अभी हूँ, ठीक है। सो ये एक इम्पोर्टेंट काम है। अर्जेंट टास्क हमारे ये जो हमारे रोज़मर्रा के काम है, असाइनमेंट सबमिट करवानी है, एग्जाम देना है, घर के काम करने हैं, प्रोजेक्ट सबमिट करना है, ऑल दिस थिंग्स। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी सारी ज़िंदगी अर्जेंट टास्क करने में निकाल देते हैं और हम इम्पोर्टेंट टास्क को निगलेक्ट करते रहते हैं जब तक पानी सर से नहीं गुजर जाता, जब कोई खुदा न खासे बीमार नहीं हो जाता, जब जो है वो कुछ और नहीं हो जाता, फिर हम सोचते हैं कि हम इम्पोर्टेंट जो काम था उसको हम निगलेक्ट करते आए, ठीक है, और हम अर्जेंट काम ही करते रहे हम अपनी पूरी लाइफ। तो आपको अपनी लाइफ में ये चीज़ें भी प्रायोरिटाइज करनी है कि आपने देखना है कि कौन सा काम इम्पोर्टेंट है, कौन सा काम अर्जेंट है। हमेशा आपने अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंट काम पहले करने हैं, उनको प्रेफरेंस देनी है आपने। अगर आपने जिम जाना है, आपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, आपने ये अपने पर्सनल विजन पे काम करना है, जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हमेशा पहले करनी है, ठीक है, उनको हमेशा प्रेफरेंस देनी है। अर्जेंट टास्क हो जाते हैं, असाइनमेंट अगर आप एक दिन सबमिट नहीं कर सके फॉर सम रीज़न, अगले दिन भी आपसे प्रोफेसर ले लेंगे, आप डिडक्शन करेंगे, ले लेंगे, ठीक है। घर का कोई काम आज नहीं हो सका, कल हो जाएगा, कोई और कर लेगा, जो वट एवर, मतलब जो भी है। अर्जेंट टास्क चलते रहते हैं, होते रहते हैं, पूरी लाइफ चलते रहते हैं, और अगर आप वहाँ पर नहीं भी होंगे ना, वो फिर भी होते रहते हैं। जब लोग इस दुनिया से गुजर जाते हैं, ये नहीं होता है किसी को गुजरने से दुनिया बंद हो गई है, ठीक है, वो दुनिया चलती रहती है, नए लोग आके उन टास्क करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो टास्क इम्पोर्टेंट है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उनको आपने निगलेक्ट नहीं करना। आपने एक ही दफ़ा जीना, यू ओनली लिव वंस। तो अपने लिए और आपकी फैमिली के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको हमेशा प्रेफरेंस देनी है। अर्जेंट टास्क आपके हो जाएंगे, वो भी हो जाएंगे। जब आप इंपॉर्टेंट टास्क करेंगे आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी, आपके माइंड से चीज़ें उतर जाएंगी, आप फ्रेश फील करेंगे, आप अपना अर्जेंट टास्क जल्दी कर लेंगे, आप अपनी असाइनमेंट जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, आप घर का काम हैप्पीली कर लेंगे, बजाय इसके कि आप लेजी होके बेड पे पड़े रहें, फॉर एग्जाम्पल। तो दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट टास्क, दिस वर्कशीट इज़ एन इम्पोर्टेंट टास्क, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। मैं इस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ, ये चीज़ें आगे जाके रियलाइज होना शुरू भी हो जाएंगी, हो सकता है अभी ना हो रही हो। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। कल से, परसों से, हफ्ता लगाएं, 2 हफ्ते लगाएं, 4 हफ्ते लगाएं, मेंटोर्स से मिलें, मैं अभी रिसोर्सेज शेयर करूँगा, वो देखें, लेकिन गेट इट डन। 1-2 लाइनें एट द एंड बनाएं, पूरा महीना लगा के अपने सामने लिखें, अपना हर काम उसके अकॉर्डिंगली करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और स्टॉप वरिंग अबाउट स्मॉल थिंग्स, मेरा यहाँ एडमिशन नहीं हुआ, मेरा वहाँ एडमिशन नहीं हुआ, मुझे ये चीज़ नहीं मिली, मुझे वो चीज़ नहीं मिली, मेरा ये मसला है, वो मसला है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है।
स्टॉप थिंकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, अपने विजन के लिए काम करें, आप कभी भी इन चीज़ों के बारे में परेशान नहीं होंगे। अच्छा, अब मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, ठीक है, 90 मिनट्स ऑलमोस्ट हो गए हैं, आपने काफ़ी चीज़ें होपफुली सीखी होंगी, लेकिन दिस इज़ समथिंग जो कि अगेन दिस इज़ नॉट समथिंग जो कि आप एक ही दिन में सीख सकते हैं। दिस इज़ समथिंग जो कि एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। अब 4 हफ्ते 6 हफ्ते जब आप इस पर काम करेंगे, आप साथ साथ भी सीख रहे होंगे। तो यूट्यूब पे साइमन सिनेक आप गूगल करेंगे, ही इज़ अ वेरी फेमस स्पीकर, आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी, आपको उनके टेड टॉक्स मिल जाएंगी, कोई वेबसाइट भी होपफुली होगी, फेसबुक पे आ रही होती हैं। गो गूगल दिस गाय, यू नो, स्टार्ट वाचिंग हिज वीडियोस, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो अपना विजन जो है उसको फर्दर उसके बारे में सीखने के लिए आप जो है वो इन रिसोर्सेज से बेसिकली हेल्प ले सकते हैं। जो भी मैंने आपको सिखाया आज, उसको फर्दर समझने के लिए आप इन रिसोर्सेज से हेल्प ले सकते हैं। देन टेड टॉक्स, मैं टेड टॉक्स बहुत देखता हूँ, मैं उनसे बहुत सीखता हूँ, और टेड टॉक्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी भी होती हैं। वो लर्निंग का एक बड़ा अच्छा रिसोर्स है। TED.com पे जाएं, वो वहाँ पे आप ज़रूर ये टॉक्स देखें, पर्सनल विजन पे, लाइफ पे, क्रिएटिविटी पे, यू नो, प्रोडक्टिविटी पे। ये सारी टॉक्स जो हैं वो आप ज़रूर देखें। उसके बाद ये एक पेड प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन लर्निंग के नाम से, पहले इसका नाम lynda.com होता था। अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं, linkedin.com पे आप सबके अकाउंट्स होंगे, आप सब स्टूडेंट्स हैं, तो लिंक्डइन लर्निंग जब आप गूगल में लिखेंगे आपको ये वेबसाइट पे मिल जाएगी। दिस इज़ अ पेड प्लेटफॉर्म, 1 महीने का ट्रायल होता है। अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, आप इससे भी सीखें, नहीं भी कर सकते तो कोई बात नहीं, आप फ्यूचर में इससे सीख लेंगे। ऊपर वाले 2 रिसोर्सेज और बाकी चीज़ों को यूज़ करें। और लिंक्डइन लर्निंग के अगर आपको एक्सेस है, अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, आई थिंक $30 होते हैं पर मंथ के आप, तो उसको लेकर उससे भी उसमें सीखें। उसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, अगेन प्रोडक्टिविटी पे, कैरियर मैनेजमेंट पे, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। ये जो वर्कशीट में आप लोगों को दिखाई है वो दैट इज़ टेकन फ्रॉम लिंक्डइन लर्निंग। अच्छा, सो दैट वाज ऑल एट माय एंड, ठीक है। और उसमें ये है कि यू कैन बी इन टच विद मी। मैंने अपना फेसबुक का लिंक भी दे दिया, मैंने अपनी ईमेल भी दे दी है। आप यू नो, जस्ट इन केस इफ़ यू वांट यू कैन गेट इन टच विद मी, और हम ब्रीफली डिस्कस कर सकते हैं। मैं अभी प्रॉमिस तो नहीं कर सकता कि मैं आपके मैसेज के रिप्लाई करूंगा। आई डोंट नो कितने मैसेजेस आएंगे, कितने लोग करेंगे, क्या होगा, लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं कोशिश करूंगा अगर आप मुझे मैसेज करें तो मैं रिप्लाई कर सकूँ, या अगर आप ईमेल करें तो मैं रिप्लाई कर सकूँ। और अगेन ये जो पूरी हमारी डिस्कशंस हुई हैं ये रिकॉर्डेड है, और ये यूट्यूब पे IEEE का जो चैनल है उस पर भी अपलोड हो जाएगी। तो आप अगर इफ़ यू वांट टू नो गो बैक एंड सी समथिंग अगेन, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। सो दैट वाज ऑल एट माय एंड। 2 क्वेश्चंस हैं जो कि मेरे से और पूछे गए हैं, मैं उनको भी आंसर करूंगा, एंड देन आई विल हैंड ओवर यू नो डिस्कशन टू IEEE टीम। पहला क्वेश्चन है, सर, आई कैन नॉट टेक द डिसीजन बाय माई सेल्फ एंड आई ऑलवेज गो विद द फ्लो, हाउ टू डेवलप डिसीजन मेकिंग स्किल। ठीक है, सो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम अगेन मैंने कहा कि हमारा एक्सपीरियंस नहीं होता, हमारी ट्रेनिंग समटाइम्स इस तरह से नहीं होती कि हम अपने डिसीजंस जो हैं खुद ले सकें, या बड़े बड़े डिसीजंस खुद ले सकें। कुछ केसेस में हमारे पास चॉइस होती है, कुछ में हमारे पास चॉइस नहीं होती। उसका बेसिकली हल या बेसिक सॉल्यूशन मेंटोरिंग ही है। यू नो, दिस इज बेसिकली अ बैरियर, अगेन दिस इज अ बैरियर, दिस इज अ चैलेंज। तो इसका बेसिक हल मेंटोरिंग है कि आप यू नो इवेंचुअली डिसीजन तो आपको लेना तो खुद ही है, मसला ये है कि आप उसको ले नहीं पा रहे, आप उस स्टेप को अचीव नहीं कर पा रहे, आप उस चीज़ को या उस गोल को अचीव नहीं कर पा रहे, आप वो एक्शन नहीं कर पा रहे, आप में हिम्मत नहीं है। तो बेसिकली आप मेंटोरिंग लेंगे, आप गाइडेंस लेंगे, आप सपोर्ट के मैकेनिज्म्स डिफाइन करेंगे, आप उनसे अपना पूरा सिनेरियो डिस्कस करेंगे, आप उनसे मशवरा लेंगे, एंड देन यू नो जब आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि दिस इज़ द राइट स्टेप, दिस इज़ द राइट डायरेक्शन, ये मुझे एक्शन ज़रूर लेना है अपने विजन के लिए, फिर आप में हिम्मत आ जाएगी। यूजुअली ये होता है कि आपको वो क्लैरिटी नहीं होती, वो फॉगी सा एनवायरनमेंट होता है, इसलिए आप डिसीजन नहीं ले पा रहे होते। तो जब क्लैरिटी जिस दिन आ जाएगी उस दिन आप ये डिसीजन ले लेंगे। अच्छा, देयर आर 2 more questions में जस्ट गिव मी 15 seconds में 15-30 seconds, आई हैव टू गेट वाटर, और फिर मैं इन क्वेश्चंस को भी आंसर करूँगा। सो मुझे
इसको मैं जो अपनी रिकॉर्डिंग है, जो स्क्रीन है, इसको मैं स्टॉप शेयर कर देता हूँ। एक्सक्यूज मी। अच्छा चलें, आई एम बैक। आप हम अपनी डिस्कशन जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। और अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है सादिया तारिक की तरफ से कि शी हैज़ बीन आस्किंग वेरी गुड क्वेश्चंस। और when thinking about current situation, how to drag myself from comfort zone। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो ये है कि आपको हमेशा इस चीज़ की रियलाइजेशन अगर हो रही है कि मैं आई एम इन माय कंफर्ट जोन और मैं वो उस तरह से मैं वो एक एक्शन नहीं ले पा रहा या नहीं ले पा रही जो कि मुझे मूव करता है टुवर्ड्स माय विजन, या मेरी उतनी स्पीड नहीं है या जिस स्पीड से मुझे अपने विजन की तरफ मूव करना चाहिए, तो इट्स अ गुड रियलाइजेशन कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहा। और उसका बेसिकली तरीका ये होता है कि आपको डिसाइड करना होता है कि आई हैव टू टेक दिस एक्शन। आप जो है वो एक्शंस जो हैं वो अपने लेने स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अब इट कम्स फ्रॉम इनसाइड बेसिकली, ठीक है। अब मैं वापस जाता हूँ अपनी दूसरी स्लाइड पे, व्हाट हाउ एंड व्हाई वाली स्लाइड पे। जब जिस दिन आपको रियलाइजेशन हो जाती है ना कि जो मैं काम कर रहा हूँ दिस इज़ नॉट मैचिंग विद माई वाई, या मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि वाई आई एम डूइंग दिस, और जब वो रियलाइजेशन आपको हिट करना शुरू कर देती है ना, तो तब अगेन डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है। तब आपका अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत ईजी हो जाता है। एंड अगेन ये कंफर्ट जोन वाली बात बहुत अच्छी है। हम अगर अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए ये सोचते रहेंगे कि यार यू नो ये हो जाएगा, तो वो चीज़ें नहीं होती। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि जब आप अपना एक एक्शन प्लान बनाएंगे 5th स्टेप में, जब आप उस पर डेडलाइन सेट करेंगे, तो वहाँ पे यू हैव टू बी बोल्ड। वहाँ पे आपने मतलब क्लियर डिसीजंस लेने हैं। वहाँ पे जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि मैं आई हैड टू यू नो लीव माय जो टीचिंग की जॉब थी, होम ट्यूशन की जॉब थी, सो दैट वाज नॉट अलाइन टू माय विजन, ठीक है। अगर कोई टीचिंग की होती तो मैं कहता यार मैं आई हैव टू बी टीचर, आई हैव टू बी मेंटोर, तो मैं ठीक है मैं करता रहता हूँ। तो अब वहाँ पे क्या है कि वो दैट वाज माय कंफर्ट जोन, माय फाइनेंशियल कंफर्ट जोन के यार पैसे आ रहे हैं, अभी मुझे पैसों की ज़रूरत भी है, तो आई मीन इट्स गुड। लेकिन वो आई हैड एक मुझे क्लैरिटी हो गई, ठीक है। एक मुझे समझ आना शुरू हो गई, मुझे उस चीज़ ने तंग करना शुरू कर दिया कि यार दिस इज़ नॉट राइट यू नो डायरेक्शन वेयर आई एम इन्वेस्टिंग माय टाइम। तो जब क्लैरिटी आ गई तो फिर मैंने उस पर डेडलाइन सेट की, मैंने उस पर एक्शन लिया। सो क्लैरिटी इज़ द फर्स्ट स्टेप, देन डेडलाइन इज़ द सेकंड स्टेप, एंड देन यू हैव टू टेक योर एक्शन। सो क्लैरिटी डेडलाइन, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी इनको करना।
Sir, I'm doing computer engineering and not happy with it. What are the options I can opt in future? तो मेरे ख्याल से जो इस पूरी एक्टिविटी है उसका पर्पज़ ये है कि आप इस सवाल का जवाब खुद ढूंढ सकें, ठीक है। अगर इवेंचुअली किसी और ने बताना है तो फिर आई डोंट बिलीव कि इस एक्टिविटी का कोई फ़ायदा। सो स्टार्ट थिंकिंग कि क्या चीज़ होगी जो सबसे पहले अगेन वही अपने पूरे प्रोसेस को फॉलो करें कि आपको आप क्या चाहिए लाइफ में, ठीक है। आपने जब आप छोटी थी तब आप क्या सोचती थी? तब तो नहीं आपको पता था कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्या होता है, तब आप क्या बनना चाहती थी, ठीक है। अभी आप क्या हो जाए ऐसा कि ये सारे मसले हल हो जाएं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में लेट से समझ नहीं आती तो आप लिखेंगे मेरा विजन है कि मैं एक ऐसी चीज़ करूँ जहाँ पे मेरा पैशन हो। सो ऑल आई मीन लिस्ट ऑन ऑल दोज थिंग्स एंड देन उसके फिर वो जो डायरेक्शन है ना वो फिर आपको आप खुद ब खुद सोचना शुरू करेंगे, उसका उसका खुद 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 ब खुद कुछ ना कुछ उसको डिस्कस करना शुरू करेंगी तो वो आपको जो है वो डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी। सो दिस इज समथिंग जो कि मेरे ख्याल से 2 मिनट्स में आंसर कोई भी आपके लिए नहीं कर सकता, या एक सेशन में कोई आपके लिए आंसर नहीं कर सकता। इट शुड कम फ्रॉम इनसाइड बाय डूइंग ऑल दिस एक्टिविटी। एंड अगेन अगर आपको फर्दर उसमें हेल्प चाहिए तो जो मैंने रिसोर्सेज बताए हैं वो दे आर वेरी helpful. I always envisioned an Islamic economic system as a counter to capitalism, but whenever I see the hurdles, I usually give up the dream. What should I do? अच्छा ठीक है। सो इसमें बेसिकली देखें दो तीन चीज़ें हैं। वो ये है कि आपका विजन दैट इज़ ब्रॉड, दैट इज़ दैट इज़ समथिंग जो कि विच इज़ थ्योरेटिकली पॉसिबल, उसमें उसमें सब चीज़ें हैं। लेकिन क्या आपने उसको एक सिस्टमेटिक अप्रोच पे लेके चले हैं, या क्या आपने बाकी उसमें आपने देखा है कि आप उसको किस किस लोगों से डिस्कस करें? क्या आपने बैरियर्स अपने लिस्ट डाउन किए हैं? क्या आपने सपोर्ट का मैकेनिज्म बनाया है? क्या आपने छोटे छोटे गोल सेट किए हैं? अगर आप यहाँ पे बैठ के सिर्फ ये सोचेंगे कि अच्छा आज कैपिटलिज्म ख़त्म हो जाए, कोई इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम आ जाए, उसके बारे में आई एम नॉट क्लियर कि क्या डिटेल्स हैं, तो नहीं हो सकता। लेकिन क्या आपने एक छोटा सा स्टेप लिया है? क्या आपने ये सोचा है कि मैं जो है ना मैं इस चीज़ को मैं लिस्ट डाउन करूँ? फॉर एग्जांपल मैं एक डॉक्यूमेंट बनाऊँ जिसमें मैं बताऊँ कि देखें जी कैपिटलिज्म के ये नुकसान है, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के ये फ़ायदे हैं। क्या आपने उस पूरे अप्रोच को यूज़ करके क्या एक छोटा सा डॉक्यूमेंट बनाया है? क्या आपने उसको अपने मेंटोर्स के साथ डिस्कस किया है? क्या आपने छोटे छोटे स्टेप्स लिए हैं? अगर आपने छोटे छोटे स्टेप्स लिए हैं और आपको जो है वो आपको एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, यू शुड बी कीप ऑन गोइंग, ठीक है। और अगर आपको बिल्कुल एक अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा, आपको बताया जाता है कि आप जो ये चीज़ सोच रहे हैं वो थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है, फॉर एग्जांपल, तो क्या आपने अपने विजन को मॉडिफाई किया है? क्या आपने उसको बहुत ज़्यादा ब्रॉड तो नहीं कर दिया? तो ये चीज़ें भी जो हैं वो देखनी चाहिए। ऑफ कोर्स जब मैंने ये बात की कि आपका विजन ब्रॉड होना चाहिए, तब मैंने ये भी कहा कि वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड भी नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि आपने उन चीज़ों पे काम करना है जो कि रियलिस्टिक हों। फॉर एग्जांपल फॉर अ पर्सन बेसिकली, अगर लेट से मैं कहता हूँ कि मैं एक दिन में कोई 50 टाइम्स माउंट एवरेस्ट, मेरा ये विजन है, मैं ऊपर जाऊँ नीचे आऊँ मैं ऊपर जाऊँ, दैट इज़ नॉट रियलिस्टिक, दैट इज़ टू ब्रॉड। सो इन चीज़ों को भी आपने कंसिडर करना है कि आपका विजन एक रियलिस्टिक होना चाहिए, ब्रॉड होना चाहिए, लेकिन थोड़ा रियलिस्टिक भी होना चाहिए। जहाँ पूरे सिस्टम्स बदलते हैं वो एक बेसिकली एक ह्यूमन एक एक इंडिविजुअल का विजन हो सकता है, लेकिन उस इंडिविजुअल का विजन ये होना चाहिए कि मैंने इस विजन को या मैंने विजनरी लोगों को मैंने इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करना है। देन वहाँ से उस प्लेटफॉर्म का वो विजन बनेगा जहाँ पे एक पूरा सिस्टम चेंज होगा। तो थोड़ा सा अपने विजन को आप एक तो ये करेंगे अपने विजन को थोड़ा सा फर्दर डिफाइन करें, थोड़ा सा उसको स्कोप में लाएं और छोटे छोटे एक्शंस लेने शुरू करें। तो आई होप कि आपकी वो डायरेक्शन जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाएगी। चाहे आप हो सकता है कि एट द एंड आप पूरा एक सिस्टम ना चेंज कर सकें, लेकिन आप एक इंस्टीट्यूशन बना जाएं जो इस पर काम कर रहा हो, तो जो कि आगे आपका काम को लेके चलता रहे। तो सो दिस इज़ द राइट correct approach to handle this thing. जी, anything else? Any other questions? I think और कोई questions नहीं है।
और इट वाज अ गुड सेशन, और ये है कि अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, आप लोगों के क्वेश्चंस आंसर करके, और आई थिंक दैट वाज ऑल एट माय एंड। और गुड लक एवरीवन। अगेन ये बात है कि इस चीज़ को यू नो दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट टास्क, इस पे अपना काम करते रहना है, अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंट वर्सेस अर्जेंट टास्क वाली चीज़ ज़रूर इम्प्लीमेंट करनी है, अपना विजन ज़रूर बनाना है, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में परेशान नहीं होना, और ये है कि यू नो आपको फिर मज़ा आएगा जो भी आप काम करेंगे अपनी विजन को सामने रख कर। तो दैट वाज ऑल एट माय एंड। थैंक यू एंड अल्लाह Thank हाफिज़। you so much, sir. It was a pleasure having you with us. You're welcome. So to all attendees, अभी हम लोग chat में feedback form डालने वाले हैं. Before that, small announcements. हमारे social media pages please like और follow करें, क्योंकि हम लोग उन्हीं पे अपनी ये recordings और PDP की information देंगे. Any if we have YouTube channel पे हमारे सारे recorded lectures upload होंगे. और aside from that, certificates की detail you will be communicated, and there will be e-certificates which will be sent to you by mail. Or aside from that, several people were asking this, and Uphone had to actually withdraw their last two speakers for today's session and yesterday's session. So these two sessions were actually arranged on our own account, IEEE alums. They weren't from Uphone. That's just something to clear it up. And here is the form. It's in the chat right now. Please, you can fill it. Acha, so all the links of our social media handles, including Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram, they're all inside the form. You can just click on them to access our to see our pages. All right, we'll also include our social media links in our emails as well. But please try to do like and follow them right now, since you have been given the links inside the form.
Okay, so all attendees, after filling in the form, you may leave. The session is over. Thank you all for joining us, and best of luck in your future endeavors. For those of you asking, rather informing us that the forms don't work, we've just checked in with several of the attendees and the forms are working. So it might be a problem on your end. So you could try actually clicking on the form again or using incognito mode or something because it's working for everyone else.